लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रा के कुछ हॉट्स क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट विद द हॉट्स क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है जल्दी से बता दीजिए। यस, चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी एंड चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स के हॉट्स क्वेश्चन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी कि आज हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। पहली बात तो क्वेश्चन प्लीज अच्छे से रीड करना, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन रीड नहीं करते हो, यही दिक्कत देता है आपको आगे जाके। तो क्या बोला है, अ बैग कंटेन्स, अच्छे से क्वेश्चन रीड करना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, अच्छे से क्वेश्चन रीड करना। अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स ऑफ विच एक्स बॉल्स आर ब्लैक। अभी देखो, एक बैग है, पहला कंडीशन क्या है कि एक बैग है, इसमें टोटल कितने बेटा बॉल्स है, 12 बॉल्स है। ठीक है, अब 12 बॉल में से है ना, एक्स बॉल्स जो है ना वो ब्लैक कलर के हैं। ओके, एक्स बॉल जो है वो ब्लैक कलर के बॉल्स है। ठीक है, ऑल द बॉल्स आर ऑफ द सेम साइज, यानी कि जो सारे बॉल का साइज है वो सेम है, और 12 में से एक्स बॉल जो है वो ब्लैक कलर के है। फिर यहाँ पे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल पिक अप इज ब्लैक। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एक इवेंट लेना पड़ेगा, और हमको वो इवेंट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 12 बॉल जो है उसमें से जो हम बॉल उठाने वाले हैं वो ब्लैक कलर का बॉल होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला ये बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो हम बॉल उठा रहे हैं वो ब्लैक कलर का बॉल है। अभी आगे बोलते हैं, आगे आ जाता है नेक्स्ट, क्या बोला है, इफ 6 मोर बॉल्स आर पुट इन द बैग, यानी कि अभी दूसरा आ रहा है, दूसरा कंडीशन आ रहा है। दूसरा क्या बोला है कि अगर मान लो ये बैग है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, 6 बॉल ज्यादा डाल देते हैं। इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट, ओ माय गॉड, यानी कि 6 मोर ब्लैक कलर के बॉल किए गए। ठीक है, तो यानी कि पहले कितने बॉल्स थे, पहले 12 बॉल थे, बरोबर। अभी कितना हो गया, अभी 6 बॉल ज्यादा डाल दिया है, 6 बॉल ज्यादा डाल दिया, यानी कि अभी बॉल बढ़ गए, ब्लैक कलर के डाले या कोई भी डाला, बट 6 बॉल ज्यादा डाल दिए। तो अभी टोटल बॉल्स कितना हो गया, टोटल बॉल्स हो गए 18। अभी कितना हो गया, 18 बॉल्स हो गए टोटल। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बैग and a ball is picked up, the probability of picking up a black ball becomes twice the previous one. Find the number of black ball initially in the bag. यानी कि हमको क्या बोला है कि अगर हम 6 बॉल ज्यादा एक्स्ट्रा डाल देंगे, अगर 6 ब्लैक बॉल हमने डाल दिया, ओके, तो उसके बाद हमारा नंबर ऑफ टोटल बॉल हो गया 18। और यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम ये 18 में से ब्लैक बॉल उठाते हैं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। देखो क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप द ब्लैक बॉल, मतलब कि यहाँ पे क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप द ब्लैक बॉल इज बिकम्स क्या हो जाता है, बिकम्स ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना उसका डबल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया है, पहले आप लोग को क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखो पहला क्वेश्चन, पहला आराम से समझो कि एक बैग है, इसमें टोटल बॉल्स कितने हैं, पहला कैसे समझो, यहां से लगा के यहां तक पहले समझो। ठीक है, इसमें क्या दिया है बेटा, इसमें हमको दिया हुआ है कि इसमें कितने बॉल है, 12 बॉल्स है, उसमें से एक्स ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, तो हम लोग को बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल दैट पिकअप इज ब्लैक। तो हम लोग पहले निकालते हैं ना, अच्छे से आराम से करते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि देखो टोटल हमारा पास, टोटल तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस हो गया 12, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 12। उसके बाद हम लोग लेट ले लेते हैं कि एक इवेंट ए है, तो इवेंट ए क्या है कि हम लोग ने क्या किया है, ब्लैक कलर का बॉल क्या किया है, पिकअप किया है। ठीक है, पिकअप किया है, ब्लैक कलर का बॉल पिकअप किया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए क्या हो जाएगा, मुझे बताओ कितने ब्लैक बॉल है, 12 में से कितने ब्लैक बॉल है, एक्स ब्लैक बॉल्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए हो जाएगा एक्स, क्योंकि 12 बॉल में से ब्लैक बॉल कितने हैं, एक्स है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, एक्स हो गया ना। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन टोटल, यानी कि 12। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, पहला वाला। ये सबको समझ में आ गया। अभी एक्स नहीं है तो ऑब्वियसली ये ऐसे ही आंसर आएगा, एक्स में ही आएगा। तो पहले क्या था, 12 बॉल थे ब्लैक के, उसमें सॉरी 12 टोटल बॉल थे, उसमें से एक्स बॉल ब्लैक कलर के है। ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया बेटा, वो हो गया 12।
उसके बाद हमने बोला लेट एक इवेंट ए है कि हमने ब्लैक कलर का बॉल पिकअप किया है, तो देयर आर टोटल एक्स ब्लैक बॉल्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए हो गया एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, ये समझ में आया इतना, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड उसके बाद चेंज हो रहा है, अभी कंडीशन चेंज हो रही है। अभी क्या हो रहा है, देखो अभी हमको बोला है कि अगर अभी क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, अभी 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट, इसका मतलब अभी 6 ब्लैक बॉल्स और पुट किए गए। ठीक है, 6 और ब्लैक बॉल्स पुट किए गए हैं। कितने ब्लैक कलर के, ये भी ध्यान रखो बेटा, ब्लैक कलर के बॉल ज्यादा, पहले कितने थे, एक्स थे, तो अभी जो ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे x+6, ये भी याद रखना। 6 ब्लैक कलर के बॉल्स अंदर डाले गए हैं, तो पहले टोटल 12 बॉल थे, तो अभी टोटल बॉल कितने हो गया, 12 + 6 18 बॉल्स हो गए। तो अगर इसके हिसाब से देखोगे तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और यहाँ पे हमको बोला है कि अगर हम 6 ब्लैक बॉल और ज्यादा अगर अंदर डालते हैं तो, और फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ब्लैक बॉल की, तो वो क्या होगी, डबल होगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी ब्लैक बॉल निकालने की इस बैग से, वो क्या हो जाएगी, डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीवियस वन, मतलब ये प्रीवियस वन, इन दोनों के प्रोबेबिलिटी के बीच में कनेक्शन दिया हुआ है बेटा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोबेबिलिटी तो निकाल के आ गए, अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जरा समझते हैं। तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि अभी ब्लैक बॉल एक्स्ट्रा, 6 ब्लैक बॉल एक्स्ट्रा डाल दिए, तो अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस हो गया 18, क्योंकि 12 + 6 हो गया 18। अभी हम लोग दूसरा इवेंट लेते हैं, लेट हम लोग दूसरा इवेंट लेते हैं, किसके लिए, इवेंट बी ले लेते हैं, कि हम लोग लेट द ब्लैक बॉल हमने पिकअप कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉल पिकअप करेंगे। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो ये जो हमारे 18 बॉल्स है, इसमें से ब्लैक बॉल कितने हो गए, चलो कमेंट में बताओ। 18 बॉल है, इसमें से ब्लैक बॉल कितने हो गए, पहले 12 बॉल थे, उसमें ब्लैक बॉल एक्स ब्लैक बॉल थे, लेकिन अभी जो है ना 6 ब्लैक बॉल ज्यादा डाल दिए हैं, तो अभी अभी हमारे कितने ब्लैक बॉल्स हो गए बताओ, अभी कितने ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे बताओ, अभी कितने ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे, पहले एक्स थे, 12 में से एक्स ब्लैक बॉल्स थे, अभी अभी जो न्यू होगा वो हो जाएगा x+6 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे, x+6, क्योंकि पहले x थे, 6 बॉल एक्स्ट्रा डाल दिए, 6 एक्स्ट्रा, और वो भी ब्लैक ही डाले हैं, तो पहले x थे तो अभी x+6 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे, बरोबर। हाँ, और अभी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा x+6 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन 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 18 हो जाएगा, क्योंकि अभी टोटल सैंपल स्पेस 18 है। ठीक है, क्लियर हुआ, और ये दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, और अभी इन्हीं दोनों को यूज करके हमारी कंडीशन आ रही है। तो अभी देखो कंडीशन ये है, कंडीशन क्या दिया बेटा, कंडीशन ये दिया, ये देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ ब्लैक बॉल, मतलब ये वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ अ ब्लैक बॉल इज मतलब बिकम्स ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई करना, ट्वाइस द प्रीवियस वन, प्रीवियस मतलब पुराना वाला प्रोबेबिलिटी, तो ये जो नया प्रोबेबिलिटी है ब्लैक वाले का, दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ ट्वाइस वन, मतलब अगर हमने 6 बॉल एक्स्ट्रा डाल दिए ना ब्लैक कलर के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है प्रोबेबिलिटी। अगर पहले पहले 30% प्रोबेबिलिटी थी ब्लैक बॉल आने की, अब वो डबल हो गई, मतलब 60% हो गई, डबल हो गई अभी प्रोबेबिलिटी, तो ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन दिया है, समझा सबको, yes or no in the comment section, yes or no in the comment section, yes or no in the comment section। प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल ये वाला कितना दिया है, x+6, और हमको निकालना है कि इनिशियली कितने ब्लैक बॉल्स है, यानी कि x निकालना है हमको, तो x/6 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना है बेटा, x/12, तो 2 1 जा 2 6 जा, अभी यहाँ पे आ जाएगा x+6 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू x/6, तो इसको सॉल्व करोगे सम आंसर आ जाएगा। मैं तुम लोग को इसका कैलकुलेशन स्मार्ट बताती हूँ, यहाँ पे देखो 6 1 जा 6 3 जा करो, बिंदास होगा ये, कैसे, क्योंकि वैसे भी देखो ये डिवाइड में उधर गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 1 जा 6 3 जा कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचा, x+6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x/1 बचा, सॉल्व कर दो, 1 इंटू दिस विल बी दिस ओनली, एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x, तो दैट इज 3x, ये उधर गया तो -x, और ये हो जाएगा 6, सो देयरफॉर 3x में से x गया तो 2x, 2x इज इक्वल्स टू 6, तो बेटा x की वैल्यू 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो यानी कि 3 ब्लैक कलर के बॉल्स हैं, 3। और एक चीज निकालना था
हमको बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल पिकअप इज ब्लैक, मतलब ये वाला इनिशियली वाला प्रोबेबिलिटी निकाल के रखो, पता नहीं इधर बोला तो है, तो मतलब कि इनिशियल स्टार्टिंग में क्या प्रोबेबिलिटी था, देयरफॉर इनिशियली जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक कलर का वो 3/12 मतलब, तो इनिशियली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 3/12 यानी कि 3 1 जा 3 4 जा, तो 1/4 यानी कि 25%, ये भी निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 25 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन आप नहीं टीचर कंप्लीटली छोड़ दोगे, ये गलत होता है, मैंने पहले भी बोला था आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग, हाँ ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे एक बार अच्छे से फिर से देख लेना, मैं 1 मिनट में फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। प्लीज क्वेश्चन पढ़ लेना। अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स, एक बैग है, इस बैग के अंदर 12 बॉल्स है, ठीक है, टोटल बॉल 12 है। तो यहाँ पे हाँ, ऑफ विच एक्स बॉल्स आर ब्लैक, तो एक्स कौन से कलर के, एक्स बॉल्स जो है वो ब्लैक कलर के बॉल्स है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कलर के भी तो हो सकते हैं ना, तो इन लोग ने 12 में से एक्स बॉल जो है वो ब्लैक कलर के, तो ऑल द बॉल्स आर ऑफ द सेम साइज, साइज सबका सेम है लेकिन कलर तो अलग हो सकता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल पिकअप इज ब्लैक, तो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम बॉल उठाने वाले हैं वो ब्लैक कलर का है। तो ये पहला करते हैं सॉल्व। टोटल 12 बॉल है, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस हो गया 12, ठीक है। अभी हम इवेंट लेंगे, इवेंट किसको लिया जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हो कि ब्लैक बॉल हम लोग उठाने वाले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसी को इवेंट लो। तो लेट अस टेक इवेंट ए, कि हम जो बॉल उठा रहे हैं वो ब्लैक कलर का बॉल उठा रहे हैं। तो इस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम हो गए, 12 में से कितने ब्लैक कलर के बॉल है, एक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए हो जाएगा एक्स, बोला हुआ है उन लोग ने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, यानी कि नंबर ऑफ एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एक्स अपॉन 12, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो इधर। क्लियर हुआ पहला स्टेप। नेक्स्ट आगे बढ़ो। फिर बोला है इफ 6 मोर ब्लैक कलर बॉल्स आर पुट इन द बैग, मतलब अभी दूसरा आ जाओ। अभी 6, पहले 12 बॉल थे टोटल, अभी 6 ब्लैक कलर के बॉल अंदर डाले गए हैं, ब्लैक, ध्यान रखना, ब्लैक कलर के बॉल अंदर डाले गए हैं 6, तो अभी पहले 12 थे तो 12 प्लस 6 अभी हो गए टोटल 18 बॉल्स, ठीक है, ये याद रखना। फिर यहाँ पे बोला है कि इफ 6 मोर ब्लैक कलर्स बॉल्स आर पुट इन द बैग, देन एंड द बॉल इज पिक अप, अगर बॉल हम पिक करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ ब्लैक बॉल, मतलब कि अभी नया कंडीशन आया है कि अगर हम लोग 6 बॉल ब्लैक कलर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, और अगर हम लोग क्या करते हैं बॉल पिकअप कर रहे हैं और वो बॉल ब्लैक कलर का बॉल होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो क्या है, ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रीवियस वन, मतलब कि ये जो नई प्रोबेबिलिटी आएगी वो पहले वाले प्रोबेबिलिटी की डबल हो जाएगी, ऐसा उन लोग ने कंडीशन दिया है। हमको बोला है कि कितने ब्लैक बॉल थे इनिशियली मतलब पहले कितने ब्लैक बॉल थे वो बताओ, ऐसा समझना था, ठीक है। तो अभी देखो, अभी 6 ब्लैक कलर के बॉल नए आ गए हैं, तो टोटल अभी हो गया 18 बॉल। अभी इसका तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 18, ठीक है। अभी दूसरा इवेंट लेते, इसका इवेंट लेते हैं कि हम लोग इस बैग से क्या करेंगे, ब्लैक कलर का बॉल निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालती है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती है ना उसी को इवेंट लो। तो अब लेट अस टेक अ इवेंट बी दैट द ब्लैक कलर बॉल इज पिकअप। तो अभी कितने ब्लैक कलर के बॉल हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी कितना हो जाएगा, तो अभी ब्लैक कलर के बॉल कितने हो गए, पहले एक्स थे और अभी 6 नए बॉल आए हैं ब्लैक कलर के, तो अभी हो जाएगा x+6 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, x+6 अपॉन 18, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया है। और इन्हीं दोनों के प्रोबेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन दिया है कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना वो इसकी डबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीवियस वन, प्रीवियस मतलब पहले वाला। उसके बाद इसका ये नीचे लिखा, ऐसे सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। शेख जीसन, मैम मैक्स 1 का प्रिपरेशन कैसे करें, तो अगर आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया है ना तो उसके पीवाईक्यूज करो जो मैंने चैप्टर वाइज आपको दिए हुए हैं, बरोबर, तो उसी पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, तो उसका आपका क्या हो जाएगा, नंबर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो जाएगा और आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो कि आपका पूरा एक साथ अगर आपको प्रैक्टिस करना है कोई भी अलजेब्रा ज्योमेट्री, तो यू कैन गो फॉर सैंपल पेपर सॉल्व करने का, जितना हो सके बेटा सैंपल पेपर्स लगाना चालू कर दो, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होता जाएगा, आप सम सॉल्व करते जाओगे एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है, क्लियर हो गया।
ओके एंड सारे पीडीएफ जैसे कि मैं बता देती हूँ कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत सेंड कर देती हूँ लेक्चर के बाद, तो प्लीज आप उसका ध्यान रखिए। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला है, इसको अच्छे से समझना, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, तो आराम से अच्छे से समझना, ठीक है। मैम आई हैव सॉल्व द फर्स्ट पीडीएफ ऑफ एल्जेब्रा एंड ऑल द क्वेश्चन इन इट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके अभी देखो, हाँ हाँ चलो, what is the probability that the ordinary year has 53 Sundays? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑर्डिनरी ईयर मतलब कि नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं और लीप ईयर जो होता है उसमें 366 डेज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर। हमारे जीवन में दो टाइप के ईयर होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर आता है और एक आता है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर आता है। ऑर्डिनरी ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं, मतलब नॉर्मल अपना, ठीक है। और लीप ईयर जो 4 साल में एक बार आता है, दैट इज जिसमें 366 डेज होते हैं। ओके, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ये ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब जो है हमारा पूरा ये 365 डेज है, उसमें 53 संडेज होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बट आप लोग को ये समझा क्या 53 संडेज मींस व्हाट? मैं तुम लोग को बताती हूँ, एक साल में है ना 52 संडेज कंपलसरी होते ही होते हैं। कैसे? देखो पहले तो मैं ऑर्डिनरी की बात करती हूँ। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ ना। मैं तुम लोग को क्या बोल रही हूँ, हमारे होते हैं टोटल 365 डेज बरोबर एक साल में। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको टुकड़े करेंगे हफ्तों में। तो मतलब कि देर आर 7 डेज इन अ वीक बरोबर। तो मैं क्या करूंगी, ये जो हमारे 365 डेज है ना, उनको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे। वाई टीचर 7 क्यों कर रहे हो, आराम से समझना ये क्वेश्चन को, लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा, तो यहाँ पे आप लोग आराम से समझना, ठीक है। तो 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देर आर 7 डेज इन अ वीक। तो वीकली हम लोग को कैलकुलेट करना, तो 7 से डिवाइड करो जरा इसको, 7 से डिवाइड करो। हाँ 7 5 35 हो गया, 1 बचा 5 एंड 7 7 7 7 7 7 2 14। रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 1 छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब ये जो हमारे ऐसे देखो, ये 365 डेज है बरोबर हमारे, उसमें से क्या होगा, हमने इसको क्या किया, 7 के टुकड़े कर 7। तो ऐसे 7 के जब टुकड़े करोगे ना, मतलब 7 डेज लोगे ना, तो ऐसे 52 वीक, मतलब आप ये बोल सकते हो, एक मिनट कॉल आया। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ कि आप है ना क्या करो ना, ये 365 डेज जो होते हैं ना, उसमें क्या होगा पता है, 52 वीक्स होंगे, 52 वीक्स, ठीक है। ये फर्स्ट वीक होगा, ये फर्स्ट वीक होगा, ये सेकेंड वीक होगा, ऐसे ये थर्ड वीक होगा, ओके थर्ड वीक होगा, और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके फोर्थ वीक, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और ये होगा 52 वीक, 52 वीक, ठीक है। और रिमाइंडर 1 आया मतलब क्या, कि 52 वीक्स होगा और कोई एक दिन बचेगा, एक दिन होगा, एक दिन होगा, मतलब एक डे, एक कोई दिन है जो बच जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो 365 डेज में क्या होता है, 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे होता है, 1 डे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो देख लो, 52 वीक्स मतलब क्या, 52 इंटू 7 करो, 52 वीक्स मतलब 52 इंटू 7 करो तो कितना आएगा पता है, 364 आएगा, 364 एंड प्लस वो एक दिन जो एक्स्ट्रा बच गया था वो। तो अगर इसमें 52 वीक्स है, 365 डेज में, हमारे एक साल के पूरे सफर में 52 वीक्स आते हैं, अगर 52 वीक्स आते हैं तो 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे, गारंटी है। मतलब इधर एक संडे का दिन होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो 52 वीक्स होते हैं, इसका मतलब 52 संडेज तो कंपलसरी आते ही आते हैं एक साल में, ये तो गारंटी है, ये तो गारंटी है। तो कुछ भी देख लो, तुम कैलेंडर खोल के अभी देख लो। लेकिन इन लोग ने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हमारा ये जो हमारा पूरा साल है 365 डेज है, 365 डेज जो है, इसमें 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 53 संडे तभी आ सकता है कि जब वो एक दिन जो बच गया है, वो एक दिन वो क्या होगा, संडे वाला होगा। अगर वो संडे वाला है, क्योंकि वो डे तो कोई भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। अगर वो एक दिन जो बच गया, रिमाइंडर 1 आया था याद है, अगर वो संडे है तो 53 संडेज हो गए उस साल में।
अगर वो नहीं है, संडे नहीं है उस दिन, कुछ मंडे, तो मतलब 52 तो होते ही है, 52 रहेंगे। तो ये हमको बताना है कि वो जो ईयर है, जो भी ईयर होगा, जो भी ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं, ठीक है। अभी ये अपना ऑर्डिनरी ईयर ही है 2025, है ना, 2025, ये लीप ईयर है नहीं। तो मैं बोल रही हूँ कि कितना होगा, 53 संडेज होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो समझाना क्वेश्चन, समझाना बिड़ू। तुम लोग को पता है मैंने क्या किया, देखो ऑर्डिनरी ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं, ओके। तो मैंने इसको डिवाइड बाय टीचर 7 क्यों किया, क्योंकि हम लोग को एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेज को 7 के दिन में वीकली कर रहे हैं। तो इधर आया था 52 और ये हो जाएगा, रिमाइंडर एक बचा था। इसका मतलब एक साल में, ये याद रखो ना बेटा, याद रखो ना, एक साल जो होता है ना 1 ईयर, ये जो हमारा 365 डेज है ना, उसमें 52 वीक्स होते हैं और प्लस एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, एक दिन बचता है, वो एक दिन होता है, ठीक है। तो अगर 52 वीक्स है तो 52 संडे तो कंपलसरी है, 52 संडेज तो होते ही है। वो एक दिन जो बचेगा उसमें क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इसमें संडे आया तो 53 संडेज होगा, अगर इसमें संडे नहीं आया तो मतलब 53 संडेज नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो चलो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताती हूँ। नंबर वन, वो एक दिन के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक दिन है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि इसको लिखेंगे कैसे मैं बताती हूँ। हम लिखेंगे इन अ ऑर्डिनरी डे, इन अ क्या लिखेंगे, स्पेलिंग क्या है भाई, हाँ, इन अ ऑर्डिनरी डे नहीं, सॉरी, इन अ ऑर्डिनरी ईयर दैट इज 365 डेज, जिसको हम लोग बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 52 वीक्स एंड प्लस 1 डे, ठीक है। इसमें क्या होता है, 52 वीक्स होते हैं और प्लस एक दिन होता है। समझ में आया ये पहला सेंटेंस। आंसर श्रेया, हाँ बरोबर बोला बेटा, बरोबर आंसर है, ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। ऑर्डिनरी ईयर मतलब 365 डेज, उसमें 52 वीक्स होते हैं एप्पल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 52 वीक्स क्यों होते हैं, तुम कैलकुलेट कर लेना, वो मैंने बता दिया इसमें। एंड प्लस वो एक दिन होता है, 52 वीक्स होते हैं मतलब 52 संडेज तो हो गई। अब है ना, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक दिन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अब हम बोलेंगे कि ये जो एक दिन है, हम बोलेंगे दिस Therefore, this one day, ये जो 1 डे बचा हुआ है, this 1 day can be, ये 1 डे जो है वो it can be संडे, ये संडे वाला दिन भी हो सकता है, ये मंडे वाला दिन भी हो सकता है। इट कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बरोबर। मतलब इसका ऑल पॉसिबल आउटकम बताओ, जिसको सैंपल स्पेस बोला जाता है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर एस क्या हो जाएगा हमारा, एस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम। इस दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि 53 संडेज है कि नहीं है उस साल, तो हम लोग बोलेंगे एस। तो दिस 1 डे कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ऑल पॉसिबल आउटकम, वो एक दिन क्या क्या आ सकता है, वो दिन कौन सा हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, वो मंडे हो सकता है, वो ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे भी हो सकता है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज 7। तो इसका मतलब कि वो एक दिन कुछ भी हो सकता है। 7 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास टोटल। कितने पॉसिबिलिटीज है बेटा, 7 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, कितना क्लियर हुआ। अभी हमको क्या फाइंड करना है कि वो जो एक दिन है, अगर वो संडे का है तो 53 संडेज हो जाएगा, तो हमको इवेंट लेना पड़ेगा, और इवेंट उसी को लिया जाता है बेटा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। तो लेट अस कंसीडर वन इवेंट, लेट एक इवेंट ले लेते हैं, लेट अस टेक कि इवेंट ए है, एंड इवेंट ए है कि वो जो दिन है, कि दैट वो जो एक दिन है, तो वो जो एक दिन है ना, वो डे है ना, दैट डे इज संडे, वो क्या है, संडे है। चलो मान लो कि वो संडे का दिन है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है उसको इवेंट लेते हैं। ये क्वेश्चन मंडे के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ट्यूसडे के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये याद रखो इसको, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे, तुम लोग सब अच्छा आंसर दे रहे हो, बट मैं इधर थोड़ा बिजी हूँ पढ़ाने में। तो इवेंट ए है कि लेट दैट डे बी संडे, वो क्या है, संडे का दिन है।
तो मुझे बताओ कि इसके फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, इवेंट ए का क्या हो जाएगा, कितने उस दिन कितने संडे आ सकते हैं, एक बार ही तो संडे आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है, तो संडे एक बार ही आ सकता है, तो संडे, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, फेवरेबल आउटकम। सो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो दिन है वो संडे का निकले, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्यों लिख रही हूं, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, यानी कि 1, और टोटल जो हो गया वो हो गया 7, यानी कि 1/7 इज द आंसर, ठीक है। एक्चुअली मैं ना इवेंट ए की जगह पे ये लिखो, इवेंट ए लिखो, इवेंट ए ऐसा लिखो कि इवेंट ए बी लेट की जो ऑर्डिनरी ईयर है, इवेंट ए है कि जो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज, तो 53 संडेज, तो वो 53 संडेज तभी हो सकता है जब वो एक दिन जो है बचा है ना, वो क्या होगा, संडे का दिन होगा, ऐसा 1/7 इज द आंसर, ठीक है। हाँ, ओके, क्लियर हुआ, चलो क्लियर हो गया, डन, ओके। तो ये बात याद रखो, एक चीज तुम है ना समझ नहीं रहे हो, तुम लोग है ना क्या कर रहे हो पता है, रट्टा टाइप समझ रहे हो कि रट्टा हो जाना चाहिए, रट्टा मत करना। मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो हमारे तुम लोग है ना समझ रहे नहीं हो, तुम लोग अच्छे से समझो कि ये 365 डेज जो होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर मतलब यार अपना नॉर्मल साल, ठीक है, ये जो 365 डेज होते हैं उसमें मैं उसको क्या बोल रही हूँ कि वीक में कन्वर्ट करो ना, वीक में, वीक कन्वर्ट करो ना। तो 365 डेज में तुम लोग को ये पता है क्या, 52 वीक्स आते ही आते हैं, 52 वीक्स होते हैं, और प्लस वो एक दिन होता है, मतलब 52 वीक्स होता है, 52 वीक्स होता है, जैसे कि मान लो कि ये 52 वीक्स है, ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, ऐसे 52 वीक्स होते हैं। अभी मान लो कि हमारा जो 52 वीक्स है उसका जो लास्ट डे है ना, वो क्या है, वो है थर्सडे है, थर्सडे है, ठीक है। तो ये जो थर्सडे है, देखो डे तो कुछ भी हो, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, मान लो कि ये बहुत सारे वीक है, ये हमारा है ना लास्ट 50, मतलब लास्ट जो दिसंबर का जो लास्ट वीक चल रहा है ना वो है ये, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना कि मान लो कि हमारा जो ये है ना, ये थर्सडे वाला दिन है, तो इसका जो नेक्स्ट डे होगा ना, नेक्स्ट डे जो होगा ना वो एक दिन होगा, और ये जो दिन है ना वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर हमारा इसके पहले वाला डे थर्सडे है तो ये जो हमारा एक दिन बचेगा वो क्या हो जाएगा, फ्राइडे वाला हो जाएगा, फ्राइडे वाला हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमारा जो 52 वीक है वो खत्म हो रहा है, सैटरडे को खत्म हो रहा है, तो एक दिन जो बचेगा, जो 31st की नाइट होगी, 31st की नाइट, दिसंबर की नाइट, तो इसमें क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। और अगर वो एक दिन संडे आ जाएगा तो मतलब कि हमारे पूरे साल में 53 संडेज हो गए। लेकिन अगर मान लो कि हमारा जो वो जो 31st है, 31st दिसंबर के दिन अगर संडे नहीं आया, कोई और डे आया, मतलब हमारे हमारे उस साल 52 संडेज ही रहे, 53 नहीं बन पाए। 53 संडेज कब होता कि वो जो एक दिन लास्ट में बच रहा है वो अगर संडे वाला दिन निकल गया, जो कि 31st दिसंबर है, वो अगर संडे वाला निकल गया तो मतलब कि टोटल हो गए हमारे, ऐसे समझो 53 संडेज हो गए उस साल में, ऐसा होता है। समझ में आया, क्लियर है, वो होता है। तो हमेशा याद रखना 365 डेज में होते हैं 52 वीक्स होते हैं, प्लस एक दिन होता है, तो 52 वीक्स होते तो मतलब 52 संडे तो कंपलसरी आने ही वाले हैं, पर वो एक दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर संडे का निकला दिन तो 53 संडेज हो गए, और अगर नहीं निकला तो नहीं होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडेज है, ये बोला था, तो हमने बोला इन ऑर्डिनरी ईयर तो 52 वीक्स और वन डे होता है, दिस वन डे कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये पूरा हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम। वो दिन कुछ भी हो सकता है, बट हमारा इवेंट क्या है कि वो जो दिन है वो संडे का निकलना चाहिए, क्योंकि तभी 53 होगा, ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज, तो संडेज लाने के लिए वो एक दिन हमारा संडे वाला होना चाहिए, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ऐसा समझ में आया। लीप के लिए अलग होगा, लीप ईयर के लिए अलग होगा, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ठीक है, 2 दिन हो जाता है उसमें, तो उसका आंसर 2/7 आएगा। और एक बात बता देती हूँ कि अगर इसके संडेज को आप रिप्लेस कर सकते हो, मंडेज के लिए भी सेम आंसर होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडेज, सैटरडे, सबके लिए सेम आंसर है, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग, ध्यान दो। हाँ मैम, ये सब
ये सब एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है। हाँ अच्छी बात है ना बेटा, अच्छी बात है, नहीं पूछा गया है तो अच्छी बात है, खुश हो जाओ। चलो अभी आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, सोल्यूशन स्टार्ट करो। अ बॉक्स कंटेन्स 90 कार्ड्स बियरिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 90। ये तो इजी है। चलो हाँ, अगर एक बॉक्स है उसके अंदर क्या है, कार्ड्स है, 1 to 90 करके कोई कार्ड्स है, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट ए है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट द कार्ड इज अ 2 डिजिट इवन नंबर एंड इवेंट बी क्या है, दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलो ये तो तुम लोग कर सकते हो, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये स्टार्टिंग में लिख देना, अ बॉक्स कंटेन 90 कार्ड्स बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। सो देयरफॉर एस कितना हो जाएगा बेटा, एस क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो कमेंट में। एस तो हमारा 1 से लगा के पूरा टोटल सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम, तो 90 पूरा पॉसिबल आउटकम है, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 90 90 90 90, तो ये 90 हो गया। अभी हम लोग कभी भी इवेंट लेंगे तो लेट ले लेते हैं इवेंट ए, तो इवेंट ए क्या हो जाएगा, इवेंट ए हो जाएगा ये लिखने का, ये पूरा लिखने का, द कार्ड ड्रॉन इज अ, अरे 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 ये क्या मैं लिख रही हूँ, सॉरी, क्या लिखा है, अ बॉक्स कंटेन 90 कार्ड्स bearing a number from 1 to 90. A card is drawn at random. Find the probability that the card drawn is a that the card drawn is a 2-digit even number. ओहो हाँ, 2-digit even number. Okay, 2-digit even number. तो मुझे बताओ 2-digit even number कौन कौन से होंगे। 2-digit even number चालू होता है 10 से, 10 से चालू होता है, और क्योंकि 90 तक कार्ड है तो मतलब 90 तक लेना है, बरोबर। 2-digit इवन नंबर, पहला 2-digit इवन नंबर तो हमारा 10 है। अरे भाई ये तो बहुत होगा, फिर इतना बड़ा लिस्ट कौन लिखेगा। तो 10 हो गया, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा। 2-digit इवन नंबर, ये 2 डिजिट के इवन नंबर है सारे, तो इतना लिखने का समय नहीं है, डैश डैश आप लोग डायरेक्टली लिख लो 90। 90 विल बी द लास्ट 2-digit इवन नंबर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी काउंटिंग कैसे लगाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितना होगा, फिर इसकी काउंटिंग लगानी पड़ेगी। तो इसकी काउंटिंग लगाना बहुत सिंपल है, इधर क्या करो ना आप लोग, ऐसे बंडल बना दो, तो बंडल बना दोगे तो 10 से चालू, 1 2 3 4 5, तो 10 से 18 जाओगे तो 5 हुआ, तो ऐसे 20 से 28 जाओगे, उसके बाद 30 से 28 38 जाओगे, 40 से आप 40 से कितना जाओगे, 48 जाओगे, 50 से 58 जाओगे, एंड 60 से 68 जाओगे, 70 से 78 जाओगे, 80 से नहीं, हाँ हाँ 80 से 88 जाओगे, एंड लास्ट 90 हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा 90। तो अगर इधर कितना हुआ था, 1 2 3 4 5, तो ये 5 था, ये 5 था, तो ऐसे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 जा 40 और प्लस 1 41 होगा, 41 आंसर है, 41 41, 90 डिवाइड बाय 2 नहीं, 90 डिवाइड बाय 2 नहीं, 41 41 41 41 होगा। देखो ऐसे थोड़ा सा वो ट्रिक, या फिर आप लोग टीएन के फॉर्मूला से भी कर सकते हो। हाँ ये सही बोला, कुछ बच्चे अच्छे बोल रहे हैं, टीएन के फॉर्मूला से कर सकते हो कि इसमें नंबर कितने हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट पता नहीं है, इतना लिखने को तो रात हो जाएगा, दिन हो जाएगा भाई। तो मैंने तो ऐसा थोड़ा बंडल बना दिया कि 10 से 18 लिया, 10 से 18 लिया, फिर 20 से 28 लिया, तो ऐसे करके एक बंडल में 5 लोग हैं, मतलब 5 नंबर है, तो ऐसे कितने बंडल बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंडल बने, तो 8 इंटू 5 40 किया, तो ये तो 28 तक होगा, तो 88 के बाद 90 एक नंबर बच जाता है, तो 41 कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है, 98 नहीं सॉरी 90 बच जाता है, हाँ तो ऐसे कर दिया। नहीं तो आप टीएन के फॉर्मूला से, वो जो हमारा एपी वाला फॉर्मूला भी काम आ सकता है, एपी वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो, जैसे कि ये 10 12 14 ये सब हमारे क्या है, ये हमारे एपी में है, ये टर्म एपी में है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, जैसे ए हो गया यहाँ पे 10 और डी कितना हो गया बेटा, डी हो गया 2, बरोबर। और यहाँ पे हम लोग को हाउ मेनी नंबर, मैंने कभी भी सिखाया है, हाउ मेनी मतलब एन निकालना है, एन क्वेश्चन मार्क है, नंबर ऑफ टर्म पता करना है, और इसको ले लोगे टीएन, तो टीएन के फॉर्मूला में पुट कर दोगे, टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, तो टीएन के जगह पे 90 डालोगे, ए हो गया 10 प्लस
ब्रैकेट के अंदर n पता नहीं है और d कितना है 2 है, ये उधर गया 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये डिवाइड में आएगा, 80 का आधा होता है 40, 40 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1, यानी कि 40 प्लस 1 41, समझ में आया। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, बट मैंने थोड़ा वैसा कर दिया था। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ये करके दिखाओगे तो और अच्छा है। अगर 4 मार्क्स के लिए आ रहा है तो जो मैंने अभी वो एपी वाला किया ना, वो बाजू में करके दिखा देना, तो टीचर थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। जयराम स्पैम मत करो, जयराम अगर तुमने अभी स्पैमिंग की तो तुम फिर क्लास के बाहर निकल जाओगे, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। चलो अभी मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, 41 अपॉन 90 इज द आंसर। ये डिवाइड नहीं होगा ना, तो इतना ही आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट बताओ अभी सब लोग, लेट अस टेक इवेंट बी। इवेंट बी क्या है बेटा, इवेंट बी क्या है, इवेंट बी है दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब वही अपना 1 हो गया, 1 से लगा के 90 तक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पहले तो लिख देना इधर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बेटा कौन कौन से है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, बस इतना ही होगा। ओके, 10 का स्क्वायर 100 नहीं ले सकते क्योंकि 1 से लगा के 90 के बीच में या 1 से लगा के 90 के रेंज में आंसर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 9 होगा, 9। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन एस कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 90, यानी कि 9 1 जा 9 10 जा, यानी कि 1 अपॉन 10 इज द आंसर। क्लियर हो गया। चलो क्लियर, क्लियर, डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ऑल द फेस कार्ड ऑफ डायमंड आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ओ माय गॉड, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट अस सी। क्या बोला है कि जितने भी फेस कार्ड है ऑफ डायमंड, ओहो डायमंड के फेस कार्ड से निकाल दिए गए फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ओके, एंड द रिमेनिंग कार्ड आर रीशफल्ड। तो अभी अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब कि देखो टोटल होते हैं हमारे पास, टोटल कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, ओके, टोटल कार्ड्स है 52, उसमें से डायमंड के फेस कार्ड कितने हो गए, डायमंड के फेस कार्ड कितने हो गए, 3 हो गए। देखो फेस कार्ड मतलब वही किंग, क्वीन और जैक वाला, गुलाम रानी बादशाह, गुलाम रानी बादशाह, ठीक है। तो ये देखो हार्ट के 3 फेस कार्ड होते हैं, ये डायमंड बोलते हैं इसको डायमंड बोलते हैं, इसके 3 होते हैं। उसके बाद ये वाला होता है कोई, और एक ये काली होता है, और उसके बाद क्या होता है, ये फुल्ली या फल्ला जो भी है, क्या पता क्या बोलते हैं। तो ऐसे 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, 12 फेस कार्ड होते हैं। तो ये जो डायमंड के 3 कार्ड है ना, 3 फेस कार्ड, इनको निकाल दिया गया, ओके। इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नो कार्ड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायमंड का फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड होते हैं डायमंड के, सिर्फ वैसे टोटल 12 होते हैं बट 3 निकाल दिए, तो टोटल 52 कार्ड्स है। तो अगर इफ वी रिमूव, अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ वी रिमूव डायमंड फेस कार्ड ऑफ डायमंड, ठीक है, इफ वी रिमूव फेस कार्ड ऑफ डायमंड, सो देयरफॉर नंबर ऑफ कार्ड्स कितने लेफ्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्ड लेफ्ट, कितने कार्ड लेफ्ट हो जाएंगे, 52 में से 3 निकालो, दैट इज 49 हो जाएगी, ठीक है, 49। ओके, अभी ये 49 कार्ड को रीशफल किया, पीसी लगाई, और अभी एक कार्ड रैंडमली उठाना है। सो देयरफॉर देयर आर, अभी कितना हो गया, देयर आर 49 कार्ड्स है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सैंपल स्पेस ऐसे मत लिखना, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 49, एक्चुअली में कार्ड के फॉर्म में है ना, ये सैंपल स्पेस लिखा नहीं जा सकता, तो ये मत लिखो आप लोग, ठीक है, ये मत लिखो, ये लिखो मत, डायरेक्ट लिखने का ऐसे, देयर आर 49 कार्ड्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज 49। अभी हमको ये सब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कलर फेस कार्ड और किंग एंड अ रेड कार्ड एंड अ ब्लैक कार्ड, ठीक है, बहुत ही ट्रिकी। और याद रखना
ये जो हमारा डायमंड होता है ना वो रेड कलर में होता है, याद रखना ये रेड कलर है, ठीक है। ये रेड कलर का जो है ना, ये 3 रेड कलर उड़ गया है, ये 3 रेड कलर उड़ गया है, याद रखना, ठीक है। चलो तो अभी एक एक करके हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट लेते हैं इवेंट ए। इवेंट ए है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ब्लैक फेस कार्ड होगा, ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं जरा बताओ। फेवरेबल आउटकम भी तो लिखना पड़ेगा ना। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम कार्ड उठा रहे हैं कि वो ब्लैक फेस कार्ड होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, हाउ मेनी ब्लैक फेस कार्ड आर देयर। देखो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं और उसमें से ब्लैक कितने हैं, और जो हमारा आउट हुआ है ना, जो ऑड मैन आउट हुआ है वो इसमें, तो इसमें जो है ना वो रेड वाला आउट हुआ है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो जो हमारे 49 कार्ड्स बचे उसमें से ब्लैक फेस कार्ड कितने हो गए। ब्लैक कौन होता है पता है, ये वाला होता है, ये वाला हमारा ब्लैक कलर का होता है और ये वाला ब्लैक कलर का होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 6 ठीक है। 6 ब्लैक कार्ड्स नहीं, सॉरी 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। तो देयर आर 6 ब्लैक फेस कार्ड, 6 ब्लैक फेस कार्ड्स, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए हो जाएगा 6। फेवरेबल आउटकम 6 हो गए, तो ये 49 कार्ड में से 6 हमारे ब्लैक फेस कार्ड है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो 6 अपॉन 49, 6 अपॉन 49, तो दिस इज द आंसर, 6 अपॉन 49 इज द आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मतलब नेक्स्ट इवेंट। तो नेक्स्ट इवेंट है कि अ किंग, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम 49 जो कार्ड्स बचे हैं, जो 49 कार्ड्स उसमें से किंग वाला कार्ड होगा, किंग। तो इवेंट बी है कि किंग कितने होते हैं, वैसे तो किंग होते हैं 4 किंग होते हैं। किंग कितने होते हैं, देखो किंग होते हैं 4, 1 2 3 4, किंग 4 होते हैं। लेकिन द थिंग इज हमारे पास जो कार्ड बचे हैं 49 उसमें अभी ये वाला किंग तो चला गया है ना, डायमंड वाला किंग तो चला गया है, तो बचेगे कितने अभी, फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएंगे। तो किंग कार्ड है, तो देयर आर 3 किंग कार्ड, देयर आर 3 किंग कार्ड्स। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी हो जाएगा 3। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ ये एस, तो यानी कि 3 अपॉन 49। समझ में आ गया, हाँ ओके। अभी नेक्स्ट बताओ, रेड कार्ड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो उठा रहे हैं वो रेड कलर का कार्ड होगा। मुझे बताओ अभी रेड कार्ड टोटल होते कितने, टोटल रेड कार्ड होते क्या है। इवेंट सी ले लेते हैं, लेट इवेंट सी ले लेते हैं, लेट इवेंट सी लेते हैं कि जो हमारा कार्ड है वो क्या है, रेड कलर का कार्ड है बेटा। तो रेड कार्ड वैसे देखा जाए तो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से आपको पता ही है कि 26 रेड होते हैं और 26 हमारे ब्लैक होते हैं, ठीक है। अभी उसमें भी 26 में क्या होता है, 26 होता है हार्ट वाला, हार्ट कार्ड, नहीं 26 का आधा 13, तो 13 जो होते हैं वो हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं। तो एक्चुअली में जो हमने 3 कार्ड निकाले थे ना वो रेड वाले कार्ड निकाले थे। तो अभी हमारे पास 26 रेड कार्ड नहीं बचे, 26 में से 3 निकालो, तो अभी हमारे पास 23 रेड कार्ड ही बचे। ओके, तो यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम कार्ड उठा रहे हैं वो रेड कलर का कार्ड उठा रहे हैं। सो हम बोलेंगे देयर आर 23 रेड कार्ड लेफ्ट, है ना, 23 रेड कार्ड ही लेफ्ट है। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, है ना, तो 23 रेड कार्ड्स ही लेफ्ट है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी हो जाएगा 23, क्योंकि जो हमारे ये जो 3 डायमंड गए ना ये रेड वाले थे तो ये चले गए, तो अभी हम क्या करें, तो 23 हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, यानी कि 23 अपॉन 49 होगा, ठीक है। लास्ट इवेंट डी हो जाएगा। इवेंट डी क्या है, इवेंट डी की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम कार्ड उठा रहे हैं वो ब्लैक कलर का कार्ड है। तो ब्लैक होते हैं टोटल, ब्लैक होते हैं 26 और 26 ब्लैक कार्ड जिंदा है, क्योंकि जो हमने निकाला है वो रेड में से निकाला था। तो ब्लैक कलर बहुत, जितने पहले थे ब्लैक कलर उतने ही है, तो दैट इज 26 बेटा। तो यानी कि देयर आर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ब्लैक कार्ड कि क्या प्रोबेबिलिटी, इधर लिखने का पूरा डिटेल में लिखने का, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयर आर
देयर आर 26 ब्लैक कार्ड, सो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डी हो गया 26, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डी अपॉन नंबर ऑफ दिस, यानी कि 26 अपॉन 49 ही आएगा नीचे, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर, बस ज्यादा कुछ नहीं, ये ध्यान रखने का था कि ये वाला निकाला गया है। डायमंड के जो फेस कार्ड है ना, और वो डायमंड के कितने फेस कार्ड होते हैं बेटा, जैक, क्वीन एंड किंग, सब बहुत अच्छे से डिटेल में इतना अच्छे से कराया हुआ है। अगर किसी को नहीं पता कार्ड के बारे में, मैंने अलजेब्रा का पूरा वन शॉट वीडियो डाला है, फॉर्मूला वाला, पता है ना, वो देख लेने का, ठीक है। ओके क्लियर, तो दिस आर द आंसर्स, हाँ ओके चलो वेरी गुड, माय पेपर इज फिनिश क्या, और मैक्स टू का ट्रिगो हार गया। तो बेटा जो हार गया ना, जो आपको लग रहा है कि आपका ये हार गया, वो हार गया, आपको इस पे वीक हो, तो उस पे वर्क करने का, सिंपल लॉजिक है। आपको अपनी वीकनेस पता चल गई, ये बहुत बड़ी बात होती है, तो अभी उस पे काम करो, उस पे काम करने का, ठीक है। क्लियर हो गया, अच्छा। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये सेम क्वेश्चन लीप ईयर का लो, तो देखो अगर इधर लीप ईयर होता है ना, 1 मिनट, हाँ 2 मिनट देना मुझे, मैं लेती हूँ, 2 मिनट दो। ये लीप ईयर में क्या होता है ना, अगर मान लो इधर ऑर्डिनरी नहीं है, अगर इधर लीप ईयर है ना, लीप ईयर होता है ना, तो लीप ईयर में सीन किधर चेंजेस आने वाला है वो देख लो। लीप ईयर में होगा 366 डेज, कितने हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे। तो 366 डेज हो जाएंगे मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, तो 366 डेज में 52 वीक्स तो आएंगे ही आएंगे, प्लस प्लस इधर आ जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 दिन बचेंगे ना, तो अभी 2 दिन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 2 डे, कितना आ जाएगा, 2 डे, 2 दिन, ठीक है। अभी ये जो 2 दिन है वो कोई भी हो सकता है, ये 2 दिन क्या हो सकता है, ये 2 दिन ऐसा हो सकता है, संडे मंडे, देखो टोटल हमारे क्या होते हैं, ऐसे होते हैं संडे, देखो इसका अभी क्या परिणाम होने वाला है, देखो अगर हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर में पूरा क्या होने वाला है, देख लो, इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज, अगर 366 डेज है, और अगर आप लोग देखो 366 डेज को ध्यान से देखना, 366 को डिवाइड करो 7 से, तो रिमाइंडर 2 छूटेगा, 366 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 5 जा 35, 1 बचेगा 6, 7 2 जा 14 और 2 बचेगा। इसका मतलब 366 डेज में होते हैं 52 वीक्स होते हैं, और प्लस प्लस 2 डेज आते हैं, ठीक है, 2 दिन आते हैं ऐसा। और अगर 52 वीक्स है, इसका मतलब 52 संडेज तो कंपलसरी आने ही वाले हैं, लेकिन वो जो 2 दिन बचेगा, वो 2 दिन क्या हो सकता है, तो वो 2 दिन क्या होगा, देखो हमारा जो डेज ऑफ द वीक है वैसे होता है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो वो जो 2 दिन बचेंगे, वो 2 दिन क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। ऑब्वियसली कॉन्जिगेटिव होगा ना, कॉन्जिगेटिव होगा ना, ऐसा तो नहीं कि जो लास्ट के 2 दिन जो बचेंगे वो एक होगा संडे वाला और एक होगा फ्राइडे वाला, कॉन्जिगेटिव होगा ना, वो जो 2 दिन बचेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, ठीक है, 52 वीक्स होगा, और वो जो 2 दिन बचेंगे, वो 2 दिन क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर संडे सैटरडे हो सकता है, ऐसा। तो अभी क्या होगा, ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पे सब चेंजेस आएगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी हम बोलेंगे कि अ लीप ईयर हैज 366 डेज, उसमें 52 वीक्स हो गए एंड 2 दिन बचेंगे। अब वो दिन दिस 2 डेज कैन बी, ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, दिस 2 डेज कैन बी एनी वन ऑफ देम, मतलब मैं बिलो में लिखूंगी उसको। अभी ये सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस दिस 2 डेज, ये जो 2 दिन बच रहे हैं ये डिसाइड करेंगे कि 53 संडेज आने वाला है कि नहीं लीप ईयर में, ठीक है। तो ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है, दिस 2 डेज कैन बी संडे मंडे, ये 2 दिन जो है संडे मंडे हो सकता है, ठीक है, या फिर रुको इसको सैंपल स्पेस के फॉर्म में लिख देती हूँ, तो दिस 2 डे कैन बी, जिसको हम लोग एस बोलेंगे, तो एस हो जाएगा
ऑल पॉसिबल आउटकम, कि ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है सब। तो ये 2 दिन क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, तो इसको अच्छे से ब्रैकेट में लिखना, संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है। सब लिखो हाँ, ऑल पॉसिबल आउटकम, या फिर सैटरडे संडे हो सकता है, क्योंकि सैटरडे के बाद संडे ही आता है, तो सैटरडे संडे एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 52 वीक्स है, मतलब 52 संडे तो पक्का है। लेकिन अगर ये 2 दिन, क्या हुआ, अगर ये 2 दिन जो बचे हैं उसमें अगर ये वाला आ गया जिसमें संडे है, और अगर ये वाला आ गया जिसमें संडे है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 53 संडेज हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 दिन के ऊपर, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम होने वाले हैं इधर के। ठीक है, तो वही, तो ऑल पॉसिबल आउटकम तो हमने लिख दिया। ओके, अभी क्या आएगा, तो इसमें एन ऑफ एस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 7 ही होगा। अभी लेट इवेंट ले लेते हैं कि जो हमारा लीप ईयर है उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें है 53 संडेज, और 53 संडेज तभी होगा जब ये दोनों में से एक दिन संडे का होगा, और ये दोनों में से एक दिन संडे का कौन सा होगा, कब होगा, जब या तो ये वाला आउटकम आएगा या फिर ये वाला फेवरेबल आउटकम। तो यानी कि यहाँ पे इवेंट ए के फेवर में कौन कौन से आउटकम है, तो इवेंट ए के फेवर में जो आउटकम है वो है ये वाला, या तो वो दोनों दिन एक संडे मंडे या फिर सैटरडे संडे, ये दोनों में से अगर कोई भी एक दिन होगा ना, तो यहाँ पे वो 53 बन जाएगा, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए हो जाएगा 2, सो देयरफॉर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/7। इसका आंसर 2/7 है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ, समझ में आया। अभिषेक बोल रहा है ब्लैक बैकग्राउंड चेंज करो, बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा ऐसा अलग रखा है, अलग, अच्छा नहीं लग रहा है क्या। ये सारे ऑड्स क्वेश्चन में जो ले रही हूँ 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन है। आप प्लीज बीच में वो ये मत पूछो कितने मार्क्स का है, मार्क्स जान के क्या करना है बेटा, पढ़ने से मतलब रखो। जो भी ले रही हूँ ऑब्वियसली 3-4 मार्क्स के ले रही हूँ, हॉट्स क्वेश्चन सामने से लिखा है। हाँ, ओके, हाँ, कितने बजे तक लेक्चर है, अरे लेक्चर चलता रहेगा रे बेटा, चलता रहेगा, तुम क्या इतना, कितने बजे तक है, ये कितने बजे तक है, वो कितने बजे तक है करते हो तुम लोग, होगा ना लेक्चर, 2 घंटा तो चलता ही है ना अपना ऑलमोस्ट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ये देख लो भाई, इसका पीडीएफ मिल जाता है वैसे तो, ये फर्स्ट वन करवाया था, ऑर्डिनरी ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1/10 और 41/90 था, उसके बाद ये हो गया एक क्वेश्चन। ओके डन, अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको करो सब लोग। हाँ, ओके, ब्रेक बेटा श्रेया, ब्रेक नहीं, ब्रेक क्या होता है, ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, पढ़ाई करो, ब्रेक करना है, इसके बाद देखती हूँ, सोचती हूँ ब्रेक मिलेगा तो, इसके बाद स्टैटिस्टिक चालू होगा, इसके बाद देती हूँ ब्रेक। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबको समझ में आया ऑर्डिनरी और लीप ईयर वाला, ऑर्डिनरी और लीप ईयर वाला समझ में आया, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। कल मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगी फिर से, दोनों सम को फिर से लूंगी, तो कल भी देख लेना उधर। ठीक है, मैम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या, आ सकते हैं श्रेया, कोई क्या पता, प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट। ओके, ओके, यस वंश, कल मैंने आपको टाइमिंग दिया था कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक कॉल करो, बहुत बच्चों ने कॉल किया था, आई होप आपकी सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, चलो कामिनी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप तभी नोट डाउन कर लेना, ये देख लो, क्योंकि अभी आप नोट डाउन कर रहे हो तो ये देख लो, ये देख लो, लेकिन आपको मिल जाएगा। मैम यूट्यूब पे न्यू कराओ ना, नहीं ये 2 क्वेश्चंस तो मेरे को यूट्यूब पे भी लेने पड़ेंगे ना, ऑर्डिनरी और लीप वाले, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, और न्यू भी लूंगी। ठीक है, और ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, अगर किसी को देखना हो तो उधर भी देख सकते हो। हाँ, वेरी गुड गणेश, वेरी गुड। हाउ कैन आई सेंड यू द हॉर्स क्वेश्चन इन विच आई हैव डाउट, राजनंदी मैंने आपको शायद पता ना हो, बट मैंने ईमेल आईडी पहले ही देखे रखा था, उस ईमेल आईडी पे आप शेयर कर सकते हो मुझे हॉट्स क्वेश्चन, ईमेल आईडी में शेयर कर दूंगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, एक चैप्टर का रिवीजन कैसे करें, तो मैंने बता दिया था जीसन कि उसके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो,
तो उससे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाता है, जो मैंने आपको दिए हुए हैं, आई थिंक आपको पता होगा। हाँ, मेंस्ट्रुएशन के हॉट्स क्वेश्चन हार जाते हैं। यस, सही बोला, हार्ड ही होती है ना, तो हॉट्स नाम ही क्यों है फिर? अगर वो इजी होते तो उसका नाम हॉट्स नहीं होना चाहिए था, उसका नाम फिर कूल होना चाहिए था। हॉट्स है तो हार्ड ही हो गए, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ, चलो आ जाओ। हाँ ठीक है, मिल जाएगा प्रथमेश, हो जाएगा, टेंशन मत लो, अभी आ जाओ, चलो आ जाओ। देर आर ग्रीन, व्हाइट एंड येलो मार्बल्स इन अ बैग। वेरी गुड, समझने का, क्वेश्चन को प्यार से समझो, मजा आएगा। तो हम लोग को बोला है कि देर आर ग्रीन, व्हाइट and yellow marbles in a bag. The probability of picking up a green marble, इसकी probability दी हुई है, probability of picking up a green marble is 1/4. The probability of picking up white marble is 1/3. If the number of yellow marble is 10, इसके जो marbles है वो दिए है डायरेक्टली, तो number of yellow marble दिया है n of, जिसको n लिखेंगे, वो है 10. Then find the total number of marbles in a bag. टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं? ओके, तो जिसको मतलब कि ये पूरे बैग में येलो प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट टोटल मार्बल कितने वो बताने हैं। उसमें से हमारे पास येलो कितने हैं वो पता है, येलो 10 है, लेकिन ग्रीन कितने हैं, व्हाइट कितने, कुछ नहीं पता। चलो हम लोग एक काम करते हैं, लेट ले लेते हैं, लेट ले लेते हैं कि देर आर टोटल x marbles in a bag, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस हो गया x, है ना, टोटल आउटकम। तो ये एन एस क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम का सेट, और इसमें x मार्बल है तो n ऑफ s हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 इवेंट लेंगे कि लेट कि हम लोग जो मार्बल उठा रहे हैं वो ग्रीन कलर का, फिर व्हाइट कलर का, फिर येलो कलर का। तो हम लोग नाम भी इवेंट का है ना इनके हिसाब से लेते हैं, इनके फर्स्ट लेटर के हिसाब से लेते हैं। तो लेट इवेंट जी क्या है कि हम बैग से ग्रीन कलर का मार्बल उठा रहे हैं, ओके। तो ऐसा कुछ इवेंट लेंगे। उसके बाद दूसरा इवेंट होगा लेट इवेंट है हमारे पास W, कि हमने क्या किया, व्हाइट कलर का मार्बल उठाया बैग से, ठीक है। और हमारे पास है इवेंट Y, जो हमको बोलता है कि हमने येलो कलर का मार्बल उठाया बैग से। तो इनका सी ये है कि हमारे पास ग्रीन कलर के मार्बल कितने हैं वो नहीं है, ना व्हाइट कलर के मार्बल का अता पता है, सिर्फ पता है कि येलो कलर के 10 मार्बल है। लेकिन इन दोनों का हमारे पास एक है, वो है डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दिया है इनका, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग को है ना, हमारे पास डायरेक्टली हम बोलेंगे, हमारे पास क्या है, लेट जी बी द इवेंट कि हम ग्रीन कलर का मार्बल उठा रहे हैं, तो इसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट जी अपॉन एस, बरोबर यही होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल दिया है तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। तो एक काम करते, इसकी जरूरत है कि नहीं है हमको, क्योंकि हमारे पास इसकी मुझे लगता है जरूरत नहीं होगी, इन दोनों को क्या ही करेंगे हम लोग। मैं तुम लोग को बताऊं, एक चीज बताती हूँ, मेरे पास एक शॉर्टकट है, हम डायरेक्ट येलो के पास जाते हैं और हमको लास्ट में एक चीज यूज करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर का मार्बल उठाने की प्रोबेबिलिटी प्लस व्हाइट कलर का मार्बल उठाने का प्रोबेबिलिटी प्लस लास्ट येलो कलर के मार्बल को उठाने की प्रोबेबिलिटी, ये जब तीनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे ना तो वो किसके इक्वल आएगा पता है, 1 क्यों, क्योंकि 100% होता है कि प्रोबेबिलिटी ग्रीन कलर के मार्बल को उठाने की प्रोबेबिलिटी प्लस येलो प्लस व्हाइट सबको उठाने की, तो 1 आएगा। 1 क्योंकि 100, तो सब तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो 1 आएगा, ये लास्ट में यूज करना है। तो एक्चुअली में हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर वाले की प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट की भी है, सिर्फ येलो का निकालते ना, ये अननेसेसरी हम क्यों कर रहे हैं, मतलब मैं कर रही थी तो मुझे दिमाग लगा, मेरे को दिमाग आ गया। तो लेट वाई लेते हैं, वाई बी द इवेंट, हाँ इवेंट ले लो, नाम ले लो, तो हम क्या बोलेंगे, लेट वाई बी द इवेंट की येलो कलर का मार्बल उठाया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि देर आर येलो मार्बल कितने 10 है, तो ये हो जाएगा 10। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल उठाने का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट वाई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, यानी कि 10 अपॉन
एस कितना है, एस है एक्स, तो ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे आ गया आंसर। तो अभी हम लोग लास्ट में ये वाला यूज करेंगे, कि ये वाला यूज करते हैं अभी हम लोग। ये थैंक यू इतनी जल्दी कैसे आ गया इधर? अच्छा हाँ, वो ये हो गया, कोई बात नहीं, ये इतने क्वेश्चन हम करने वाले हैं, रेडी रहना सब लोग। चलो 1 मिनट। हाँ, तो अभी हमारा लास्ट होगा तो इसके बाद देयरफॉर वी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट है क्या दूसरे नंबर पे? हाँ, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो वो 1 आएगा। इसका आंसर क्या है अपने पास? इसका आंसर है 1/4, 1/3, 1/4, 1/3 और ये अपने आया 10/x इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर ये हो जाएगा, ये ऐसे ऐड मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो सॉल्व इसको। 3 1 जा 3 प्लस 1 4 जा 4 एंड 4 3 जा 12 प्लस 10/x इज इक्वल्स टू 1। सो ये हो जाएगा 7/12 प्लस 10/x इज इक्वल्स टू 1। तो 10/x इज इक्वल्स टू 1, ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस 7/12। क्रॉस करके सॉल्व करके बताओ क्या होगा? 10/x इज इक्वल्स टू 12 1 जा 12 माइनस 7/12। तो देयरफॉर 10/x इज इक्वल्स टू 7 8 9 10 11 12, 5 होगा, 5/12। ठीक है, तो अभी x को उधर भेजो क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा, और इसको इधर भेजो, तो ये हो गया 10 और ये 5/12 इधर शिफ्ट होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 12/5 इज इक्वल टू ये x। तो 5 1 जा 5 2 जा 12 2 जा 24, यानी कि देयर आर 24 मार्बल्स इन अ बैग। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा ब्ला 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 था। हाँ, 1 कैसे आया नहीं समझा, डिटेल में समझाओ बेटा। अगर है ना उस मार्बल, उस बैग के अंदर अगर ग्रीन कलर का मार्बल है, व्हाइट कलर का मार्बल है और येलो कलर का मार्बल है, इतना ही मार्बल है ना, टोटल इतने ही मार्बल है, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे ना तो वो 1 आएगा। 1 मतलब 100%, क्योंकि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम बैग में हाथ डाल रहे हैं, सुनो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम बैग में हाथ डाल रहे हैं और उसमें जो हाथ में ग्रीन व्हाइट येलो कलर का मार्बल तो आना ही आना है, तो वो तो आएगा ही, 100% हो गया। तो 1 कब आता है? क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हो गया, ये लिमिट को छू लिया इसने, मैक्सिमम। ओके, ऐसा होता है कि जब हम ये तीनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 1 मतलब 100%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ग्रीन कलर का मार्बल प्लस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि येलो कलर का मार्बल उठाया है प्लस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि येलो कलर का मार्बल उठाया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग से जो हम मार्बल उठाने वाले, तुम्हारे हाथ में जो मार्बल आएगा वो ग्रीन येलो और व्हाइट होने वाला है? क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो तो 100% हो गई। क्यों टीचर? क्योंकि उसके अंदर ये तीन ही कलर प्रेजेंट है, तो 100% हो गया उसका लिमिट। हाँ, ऐसा। आई होप दीपिका अभी क्लियर हुआ होगा वो 1 क्यों आया। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, तो अगर हम लोग, एक कॉइन है, उसको, आपको पता ही कि कॉइन पे हेड और टेल होता है, बरोबर? तो अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट है कि हेड विल अपीयर और दूसरा इवेंट है टेल विल अपीयर। तो जब हम लोग उनके प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे ना, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड, इसका आंसर भी 1 आएगा। विश्वास नहीं होता है तो देखो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा तो उसका आंसर था हाफ, एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आता है, उसका आंसर होता है हाफ। तो जब आप ये दोनों को ऐड करोगे, हाफ प्लस हाफ कितना आएगा? 1। 1 मतलब 100%, ऐसा। ओके, ठीक है, कि अगर एक कॉइन है, ठीक है, और मैंने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हेड आएगा, एक कॉइन है, एक ही कॉइन है, तो वी नो दैट उसका सैंपल स्पेस होता है h एंड t, बरोबर? तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस हो गया t। क्या प्रोबेबिलिटी है? एक इवेंट लेते हैं, इवेंट ए है कि हेड विल अपीयर, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 हाफ, एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है हाफ। और एक्चुअली में दो ही तो होते हैं, दो ही तो होते हैं, हेड और टेल ही तो होते हैं कॉइन पे, कोई तीसरा और कुछ नहीं होता है। तो जब हम ये दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी को, तो हाफ प्लस हाफ 1 देगा, मैक्सिमम देगा, 100 दे देगा, 100%। तो वैसे ही वो जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर तीन ही तो है, येलो
व्हाइट और ग्रीन, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को जब जोड़ोगे तो दैट विल बी 1। ठीक है, क्लियर हुआ? x इज इक्वल टू 24 आया मैम? हाँ 24 आया, इसका मतलब देयर आर 24 मार्बल्स इन अ बैग। सही बोला आपने। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं सब, तो आर यू ऑल रेडी फॉर द स्टैटिस्टिक क्वेश्चन? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक के हमारे क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चन। अरे हो कि नहीं सब लोग? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको 4 मार्क्स के लिए आया जाता है, बट बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बनाने ही नहीं आता है उनको अभी भी। कुछ बच्चे देखो, हर टीचर का अलग अलग तरीका है पढ़ाने का। कोई टीचर एक्स एक्सेस के ऊपर क्लास मार्क लेता है, कोई टीचर एक्स एक्सेस के ऊपर क्लासेस लेता है, तो दोनों राइट है, गलत नहीं होता है, कोई भी रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जैसा जमता है, जिससे जमता है, जैसा करना है करो। और जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें टेबल बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लासेस का कंटिन्यूअस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग एक क्लास ऊपर से और एक क्लास नीचे से एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, अनुजा क्रिंग मार्क आएगा कि नहीं आएगा डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। चलो अभी पहले तो आप लोग को कॉलम्स बनाना पड़ेगा, 4 कॉलम्स बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी द क्लासेस आर कंटिन्यूअस, तो 4 ही बनेगा। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होता तो 5 बनाते। तो गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राइविंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ अ व्हीकल्स ऑफ 400 कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 6 बच्चों की ड्राइविंग स्पीड होती थी 20 से 30 किलोमीटर पर आवर। 80 बच्चे ऐसे हैं जो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ड्राइव करते हैं। ऐसा डेटा दिया है हमको, बोला फाइंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा ये वाला, दैट इज इधर क्लास आएगा, यानी कि स्पीड। ठीक है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे पहले आएगा हमारा क्लास, उसके बाद आता है क्लास मार्क आता है, उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाला, जिसको हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यानी कि एक्स कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, एक क्लास हम लोग को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आगे से और पीछे से। तो 20 से 30 है, तो इसका पहला एक्स्ट्रा क्लास होगा 10 से 20। ठीक है, ये लेना कंपलसरी है क्या टीचर? हाँ ले लो ना, मतलब मेरे तरीके से अगर पढ़ रहे हो तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में करना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा क्या होता है ना बेटा, कि हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, तो सब राइट है और कोई रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो 10 से 20 हो गया, ये एक्स्ट्रा लेगा। उसके बाद 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70, और हम लोग नीचे एक क्लास और एक्स्ट्रा लेंगे, दैट इज 70 से 80 वाला। और जो हमने 2 क्लास एक्स्ट्रा लिए उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 हो जाएंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। क्यों टीचर? क्योंकि 10 से 20 के स्पीड में कोई बच्चा कार, मतलब कोई बच्चा व्हीकल्स नहीं चलाता है, अगर चलाता होता तो उसका डेटा दिया रहता है ना, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो अभी क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क मतलब मिडल वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, नहीं सॉरी 15 आएगा, 15, यहाँ पे 25, 35, 45, 55, 65, 75। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है 6, 80, 156, 98 और ये 60। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है उसमें x क्या होता है? x हमारा क्लास मार्क होता है, और y हमारा बेटा क्या होता है? y हमारा फ्रीक्वेंसी का रोल निभाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हो जाएगा, पहला होगा 15,0 पे पहला पॉइंट आएगा, उसके बाद 25,6 पे आएगा दूसरा, और यहाँ पे आएगा 35, 80 पे आएगा, फिर आएगा 45 और 156 पे आएगा, उसके बाद 55 और 98 पे आएगा, देन 65 और 60 पे आएगा, एंड देन 75 और 0 पे आएगा। ठीक है, चलो रेडी, सब लोग रेडी हो? तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अभी हम लोग बनाते हैं, इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सब लोग बना दो, सब लोग के पास है ना? यस और नो? ग्राफ पेपर अच्छे से पेंसिल से, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वाई एक्सेस। ठीक है, इधर ले लेती हूँ, जगह थोड़ा कम पड़ सकता है, तो दुर्घटना ना घटे इससे पहले ही सावधानी हम लोग बरत देंगे या पकड़, जो भी है क्या बोलते हैं, हाँ
यहाँ पे एरो बहुत लगाना, एरो लगा देना, ये x हो जाएगा, यहाँ पे x डैश हो जाएगा, ये नीचे y डैश और ऊपर हो जाएगा y। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग नीचे क्या बनाएंगे, क्लास बनाएगी, क्लास मार्क। तो मैं तो नीचे क्लास ही करती हूँ, क्लासेस ही करेंगे हम लोग, मैं तो क्लासेस ही करती हूँ। तो क्लासेस कहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे क्रिंग साइन नहीं आने वाला है। क्यों टीचर, क्योंकि देखो पहला क्लास है 10 से 20, फिर 20 से 30 ना, तो पहला क्लास यहाँ पे ये हो गया बेटा 0, ये 0 हो गया, यस नो यस नो यस नो, ये हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो ये पहला क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हो गया 10 से 20, फिर होगा 20 से 30, कंटिन्यूअस में लिखेंगे, 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है मैंने, एंड 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, जरूरत है क्या इतना, 80 तक ही चाहिए था। तो अगर मैंने 1-2 एक्स्ट्रा लिखा तो बुरा मत माना, चलता है वो। और क्रिंग साइन आएगा क्या यहाँ पे, क्रिंग साइन आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर गैपिंग बरोबर हो रही है। यहाँ पे देखो सब में 10-10 का गैप है, और यहाँ पे जो 0 है और जो हमारा फर्स्ट क्लास है उसमें भी तो 10 का गैप है। तो क्रिंग साइन तो तब बनाते हैं ना जब हमारा ये वाला जो हमारा पहला वाला जो गैप है और बाकी के जो गैप है वो मैचिंग नहीं करते, है ना, उनका डिफरेंस मैच नहीं करता। यहाँ पे 0 से 10 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है, और बाकी सब में भी 10-10 का गैप चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्यों क्रिंग साइन बनाना है, यहाँ पे एकदम सिस्टमैटिक हुआ है, अच्छा हुआ है, समझ रहे हो ना, क्रिंग साइन नहीं बनेगा। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा स्पीड, है ना, ये वैसे तो ये लास्ट में करूंगी मैं, ये लास्ट में मैं लिखूंगी स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेकिन ये अभी मैंने लिख दिया। लेकिन अभी मुझे बताओ कि y एक्सिस पे क्या स्केल लेना चाहिए हमको, y एक्सिस पे स्केल क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो y एक्सिस पे जो स्केल लेंगे ना हम लोग, वो ऐसा स्केल लो कि फ्रीक्वेंसीज देखो, उसमें सबसे बड़ा नंबर है ना 156 जा रहा है, और छोटा नंबर हमारा 6 तक भी है, 6 है, 0 है, चलो 0 तो ठीक है। तो 156 यानी कि 10 अगर हम लोग लेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब तुम लोग 10 का लोगे तो ठीक है, मेरे को तो नहीं जमेगा, 10 मेरे से पॉसिबल ही नहीं होगा। 10 तो नहीं, 20 का ले, तो 20 का लेती हूँ मैं 20 लेती हूँ, ठीक है, मुझे 20 लग रहा है। 20, 20 का स्केल 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140 एंड 160, तो 156 तक आ जाएगा, बरोबर, यस और नो, बरोबर मैंने स्केल लिया है। क्योंकि लास्ट नंबर देखो, बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर 156, इसको प्लॉटिंग भी करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये ध्यान देना, इसमें क्या होगा पता है, इसमें है ना, इसमें जब आप हाँ, जब आप यहाँ पे एक कदम चलोगे ना तो वो 2 का गैप लेगा, 2, मतलब कि यहाँ पे इसके बीच में कितने होते हैं। अगर मैं तुम लोग को अभी थोड़ा सा डिटेल में बताऊं ना, तो यहाँ पे देखो, अगर ये देखो, ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है, और अगर हम लोग 10 का स्केल लेते ना, 10 का स्केल लेते, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 होता है, फिर 6, 7, 8, 9, 10। तो हम लोग अगर एक कदम चलेंगे ना तो एक गिना जाता था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन अभी हमारा स्केल है ना डबल हो चुका है। अभी हमारा स्केल है ना, ये 0 है, और यहाँ पे पहला जो नंबर है वो 20 आ गया है। तो अभी हम लोग जब एक कदम जाएंगे ना तो हमारा वो 2 माना जाएगा, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद बीच में आएगा 10, उसके बाद आएगा 10, उसके बाद आएगा 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा थोड़ा और डिटेल में बता रही हूँ आपको कि वो एक कदम भी आपको समझ में आए कि कहाँ जा रहे हम लोग, ऐसा, ठीक है। तो अभी अभी आपको पता है ना, इसके बीच में है ना, इसके बीच में 10 लाइन होते हैं। तो अगर आप एक लाइन ऊपर जा रहे हो, अगर एक कदम ऊपर जा रहे हो, मतलब आपके दो स्टूडेंट्स काउंट हो रहे हैं, ये स्टूडेंट्स है ना आई थिंक, तो 2 स्टूडेंट्स, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, मतलब यहाँ पे बीच में 10 आएगा, ये याद रखो ऐसा, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पे देखो, ये वाला मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये इसकी बहुत जरूरत है, ये काम आएगा बहुत, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, इसको बाजू में रखेंगे। तो चलो पहला बताओ सब लोग पहला बताओ,
सब लोग पहला पॉइंट तो हमारा एक्स एक्सेस के ऊपर होता है और लास्ट वाला पॉइंट भी हमारा एक्स एक्सेस के ऊपर होता है, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट 15,0 ब्लू कलर से करती हूँ। 15,0 पहले तो देखो 15,0 है तो 10 और 20 के बीच में आएगा 15, तो 15,0 मतलब ये वाला पॉइंट। ओके, आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, दिस इज 15,0। चलो नेक्स्ट 25,6, तो 20 और 30 के बीच में आएगा 25 और 6 कहां पर आएगा बेटा, 6 आएगा 2 4 6, इधर आएगा 6। मैं 3 कदम ऊपर चल रही हूँ, 2 4, 2 का टेबल लेना है, 2 4 6, तो ये हो जाएगा हमारा 25,6, 25,6, ठीक है। बहुत डिटेल में बताया जा रहा है। 35 और 80 डायरेक्टली जंप करेंगे, तो 30 और 40 के बीच में आएगा 35 और 35 और 80 किधर आएगा, 80 तो हमारे नजरों के इधर ही है, तो ये हो जाएगा। देख लो तुम लोग है ना, फिर नीचे देखते हो, फिर बोलते हो मिस नहीं समझा, वंस मोर ऐसे करते हो, फिर नहीं समझोगे ना मार खाओगे। देख लो इधर, हाँ ये देखो। उसके बाद 45 एंड 156, तो 45 40 और 50 के बीच में आएगा 45, ठीक है। तो मैं बीच से जा रही हूँ, एंड 156 तो 140 और इसके बीच में आएगा 150, इसके बीच में 150 आएगा, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे तो 152, फिर 154 और 156 इधर किधर आएगा, मतलब थोड़ा इसके नीचे ले लो, रुको, मतलब 160 के नीचे लो, आप लोग अंदाजा भी ले सकते हो ऐसा ऐसा, ठीक है। देखो ये 45 x का 45 और ये 156, ठीक है। तो 45 एंड 156 समझ में आया, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ जी। नेक्स्ट 55 98, तो 55 तो 50 और 60 के बीच में 55 आएगा और 98 कुटेरे पोरानो, 80 और 100 के बीच में आता है 90, 98 जस्ट 100 के एक कदम ही नीचे होगा, एक कदम नीचे होगा 98, किधर आएगा रे भाई, 55 और 98 इधर है, तो ये 55 एंड 98, ठीक है। 55 एंड 98 एंड देन 65 60, 65 तो इधर आएगा 60 और 70 के बीच में, एंड 60 तो हमारे सामने ही है, ये वाला है, ये 60 है, तो 65 एंड 60 एंड देन वी कैन गो फॉर लास्ट, तो 75 और 0 हो जाएगा, 70 और 80 के बीच में 75 और 0, तो ये हो जाएगा 75,0। समझ में आया, समझ में आया। अभी सबको प्लॉट कर लेंगे, जूम करूं, ये देख लो ऐसे, तो जूम अभी सबको हम लोग क्या करेंगे, सभी को अभी हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कनेक्शन इधर से स्टार्ट होगा, ये यहां से, फिर आप लोग को स्केल और पेंसिल से कनेक्ट करना है, किसी को भी रैंडमली मत करना, बरोबर करना, 15 से 25, 35 45 55, फिर 65 एंड देन 75 ऐसा, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ओके। अभी फाइनल टचअप की बारी है। फाइनल टचअप मतलब ये स्पीड किलोमीटर पर आवर लिखने का यहाँ पे, फिर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने का, यहाँ पे ऐसे एरो अच्छे से लगाओ, एरो जब लगाते हो तो उसका ये वाला एरो भी लगाओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, या फ्रीक्वेंसी लिख दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्लास लिखना है, तो सॉरी क्लास नहीं, स्केल, स्केल बताओ जरा मुझे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस क्या हुआ है जरा बताओ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के स्केल अलग अलग भी होते हैं। 1 सेंटीमीटर कितना ले रहा है ये, 1 सेंटीमीटर 10 का ले रहा है, बरोबर, 10 किलोमीटर पर आवर आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर यूनिट के साथ लिखना। एंड ऑन वाई एक्सिस में क्या स्केल चल रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना ले रहा है, 20 स्टूडेंट्स ले रहा है, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लियर झालं, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में होना भी नहीं चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सब लोग। द डेली वेजेस, यहाँ पे बोला है ऑब्जर्व द अबाउट टेबल एंड फाइंड द मीडियन, मतलब यहाँ पे हमको मीडियन के टाइम पे क्लासेस कंटिन्यूअस चाहिए, मोड के टाइम पे भी चाहिए, हिस्टोग्राम भी चाहिए और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी चाहिए, ठीक है। हाँ, यूजिंग हिस्टोग्राम बनाया तो चलेगा, नो नहीं बनाना है, बोला हो तो ही बनाने का, अपने मर्जी से हम लोग ना करें तो अच्छी बात है ना बेटा, कि अगर उधर बोला है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और आप बना रहे हो कि हाँ हम हिस्टोग्राम की मदद से बनाएंगे, वो अननेसेसरी कर रहे हो, फिर आप है ना एग्जामिनर को इरिटेट कर दोगे। जितना बोला है उतना काम करो, अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछा है तो प्लीज सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, ठीक है।
चलो अभी आ जाते हैं मीडियन। मीडियन का सीन है कि क्लासेस कंटिन्यूअस है, वेरी गुड। ये फ्रीक्वेंसी चल रहा है, वेरी गुड, अच्छा है। इसमें आप लोग को एक बोनस है, इसमें हम लोग को लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि जिसको सीएफ बोलते हैं वो ऑलरेडी है। वाह, व्हाट अ ग्रेट थिंग। और तुम लोगों को तो पता ही है ना, इसका जो ये लास्ट नंबर होता है ना, वही हमारा क्या होता है, एन होता है। एन मतलब टोटल, एन मतलब हमारा 100 टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये यहां से समझ में आया? ओके। तो अभी एक्चुअली में ये टेबल की तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी, ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बोला है मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन का पहला क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है कि मीडियन क्लास निकालो। मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या है, मीडियन क्लास का फॉर्मूला है n अपॉन 2। n अपॉन 2 मतलब 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 2 मतलब 50। तो आप लोग को ये 50 को चेक करना है, कहां पर आएगा, कौन सा क्लास मीडियन क्लास है, बताओ कमेंट में बताओ। ये 50 किधर आएगा, 30 के बाद आता है 50, 30 के बाद आता है, इसका मतलब ये वाला, इसका मतलब ओ माय गॉड, दिस इज द मीडियन क्लास। दिस इज द मीडियन क्लास का मतलब होता है तब मीडियन का आंसर 90 और 95 के इसमें से ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये देखो 50 को चेक करोगे तो 30 के बाद आता है, यस और नो? हाँ। तो अभी यहां से हमारा ये जो होगा वो एल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, और इसके ऊपर वाले क्लास का सीएफ लेने का हम लोग को। ठीक है, ये सब रूल होता है, पता ही होगा आपको। तो हमारा एल कितना है, 90 है, और एफ कितना है, 30 है, और सीएफ कितना है, ये भी 30 है। और हमारा एच चाहिए हमको, एच, एच मतलब दोनों के बीच का गैप। तो कितना गैप है, डिफरेंस कितना है, 95 में से 90 निकालो, यानी कि 5 है। ठीक है, सब आ गया। अभी मीडियन का फॉर्मूला लर्न है सबको, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। एल प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है फॉर्मूला, बोलो, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू व्हाट, इंटू एच। ओके, सब लोग इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ क्या है। हाँ, ओके अभिषेक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू। हाँ, ओके। एल कितना है, एल, एल 90। सॉल्व करो सब लोग, ऋषि टेंशन मत लो, पाई डायग्राम सिखा दूंगी, टेंशन मत लो। एन अपॉन 2 कितना होता है बेटा, 50 है, ये डायरेक्ट वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना। माइनस सी एफ, सी एफ, सी एफ, सी एफ है 30, अपॉन में एफ कितना है, एफ कितना है, एफ भी है 30, एफ 30, सी एफ 30, दोनों 30। हाँ, क्या बात है यार, यहाँ पे अपना सेम निकला। इंटू एच, एच 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 5। ओके, अब बहुत बच्चे गलती ये कर सकते हैं कि 30-30 कैंसिल कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाता है, ऐसे कैंसिल आउट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कैंसिल आउट नहीं होता है क्योंकि बीच में इंटू नहीं है। तो क्या करने का, फिर कुछ नहीं करने का, सॉल्व करने का चुपचाप। ठीक है, ये हो गया 20, और ये आ जाएगा 30, और ये हो जाएगा इंटू 5। तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 90 प्लस, यहाँ पे कभी भी मल्टीप्लाई ये चीज पहले होगी। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ही 90 के पास जाने का। तो 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देते, 2 5 जा 15, सॉरी 2 5 जा 10 होता है, तो 10 अपॉन 3, बरोबर, 2 5 जा 10 अपॉन 3। ये ऐसे भी कैंसिलेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 10 डिवाइड बाय, ये डिवाइड कर दे या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी। तो ये 3 है और ये 10 है, तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा 0, 0.33 जा 9, 3 ये 3 3 चलता रहेगा। इसका मतलब 90 प्लस 3.33 समथिंग, तो यानी कि 93.33 इज द आंसर। अप्रोक्सीमेटली आंसर्स आते बेटा इधर, तो आप लोग कोई घबराना मत, सब आंसर राइट है, और ये रुपीज में होगा, तो आंसर रुपीज में जरूर लिख देना। ओके, क्लियर है? 43.34, तो मेरा क्यों रॉन्ग आ रहा है, 43.34 आंसर है, तो मैंने क्या गलत किया है? थर्टी नहीं ना, बरोबर है ना, ऐसा ही है ना? हाँ, ओके चलो, राइट है, राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो नाइस क्वेश्चन, हिस्टोग्राम भी बना देते हैं, हिस्टोग्राम का भी प्रैक्टिस हो जाएगा मस्त। ठीक है, चलो क्या किया है, द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, ऑब्वियसली द क्लासेस आर कंटिन्यूअस, बेस्ट है। और यहाँ पे एक्चुअली में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हमको बोला है, इधर है ना, हिस्टोग्राम तो तब बनाओगे ना बेटा जब सारे फ्रीक्वेंसीज हो गए, फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ए और बी मिसिंग है। तो बोला है कि इधर बोला है द वैल्यू ऑफ ए इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द बी, ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द बी, मतलब ए जो है वो बी का डबल है। ठीक है, फिर दिखाओ वो वाला प्लीज। नविता मैंने क्या बोला था,
कि आप लोगों को पीडीएफ मिल जाता है, देख लो एक बार। ओके ओके शेख हबीबी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो देखो इसको, देख लिया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। इधर देखना, इधर हम लोग को क्या बोला है, इधर हमको बोला हुआ है कि द वैल्यू ऑफ ए इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड देयर वैल्यूज, मतलब ए और बी की वैल्यू निकाल के हिस्टोग्राम बनाओ। तो देखो अभी मैं एक बात बताती हूँ, अगर ए बी का डबल है तो हम लोग ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं, क्योंकि ए इज डबल ऑफ बी, है ना, ऐसा दिया हुआ है। एंड देयरफॉर यहाँ पे देखो टोटल भी दिया है, मतलब ये सारे फ्रीक्वेंसीज का टोटल है 100, ये टोटल 100 है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। तो हम लोग इसको यूज करते हैं ना ये कंडीशन को, जैसे कि ये 15 प्लस ए के जगह पे 2b लिखो। हाँ, अगर आपने 2b नहीं लिखा ना तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा, फिर ए और बी मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगा फिर। तो a इज डबल ऑफ b है तो इसके जगह पे 2b लिखा, प्लस ये 30 प्लस ये b प्लस ये 15 प्लस ये 10। तो यहाँ पे क्या है, ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, तो दैट इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स 2b प्लस b क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, और ये 15 और 30 हो जाएगा 45, 45 और 45 और 10, तो 45 और 25, ठीक है, ये 25 हो गया ना, तो ये 0 और 1, 4 5 6 7 70 हो गया, तो मतलब प्लस 70, ठीक है, लाइक टर्म्स को सॉल्व करें, इज इक्वल टू 100, प्लस 70 उधर गया तो माइनस 70, 100 में से 70 गया तो 30, इसका मतलब 3b इज इक्वल टू 30, इसका मतलब b की वैल्यू आ जाएगी 10, तो b की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो a जो है वो b का डबल है, तो यानी कि इधर 10 पुट करो, तो 2 इंटू 10 मतलब 20, यानी कि a की वैल्यू 20 आ गई। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी जब भी आप हिस्टोग्राम बना रहे हो तो एक बार रीराइट कर देना, ये जो टेबल है वो फिर से बना देना, ये हो जाएगा मार्क्स, क्लासेस कंटिन्यूअस है, बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती हमारे लिए। ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, उसके बाद 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं बनता है हिस्टोग्राम में, टेंशन मत लेना। ये 15 है, एक्चुअली में ये हमारा ए था, तो ए का आंसर 20 आया है, और ये 30, बी का आंसर 10 आया है, ठीक है, याद रखना, और ये 15 है और ये 10 है। चलो अभी हिस्टोग्राम बनाते हैं, ये तो बना दोगे ना, वैसे तो इजी है बट फिर भी देख लो, यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सेस होगा, ओके, ये हमारा, और इधर इधर ये भी बता दो बेटा कि क्रिंग साइन आएगा कि नहीं आएगा, वो बहुत बच्चों को उसी का टेंशन रहता है आधा, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा ऊपर वाला y होगा, और ये नहीं ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये पॉजिटिव होता है ना, तो ये डैश नहीं होगा, डैश मतलब नेगेटिव के इधर होता है, तो ये तो x होगा, ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y और नीचे वाला y डैश, ओके। अभी अभी नीचे हम लोग का क्लासेस लिखा जाता है, इधर नीचे क्लासेस लिखेंगे, तो 20 to 30 है ना, 20 से 30 है, मिस 20 कैसे आया बेटा, यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे ऋषि देखो लिखा हुआ है a इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ b, a जो है वो b का डबल है, तो अगर b 10 आया है तो a डबल है ना, तो 20 हो गया, ठीक है। और ये भी याद रखो a b का डबल है, तो a b का डबल है मतलब a 2b है ना, तो इधर भी लिखते टाइम मैंने 2b लिखा था, a नहीं लिखा था, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 100 होता है, ठीक है। हाँ, 2a इज इक्वल टू b विल कम नाउ, हाँ, a इज ट्वाइस ऑफ b बोला है, मतलब a b का डबल है, तो b 10 है तो a 20 हुआ ना, बताया ऋषि मैंने, आई थिंक आपने सुना नहीं शायद, मैंने बोला ना अभी तो बताया, ये पढ़ो, ये पढ़ने आ रहा है सबको, हाँ, तो इधर ये a है ना, तो ये a था तो a की जगह पे 20, और जहां पर b है उधर मैंने, उधर ये b है तो 100, सबका काउंटिंग करो 100 ही आएगा। हाँ, b कैसे आया, अरे b ऐसे आया, बोला ना ये सबका सम करोगे तो 100 होगा ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
ये फ्रीक्वेंसी, ये 15 प्लस ए प्लस 30 प्लस बी प्लस 15 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, तो सबका प्लस करोगे तो 100। ये इक्वेशन बनाया, एक लीनियर इक्वेशन बनाया और वहां से भी सॉल्व किया, वही तो बोल रही हूँ। तो ये लॉजिक है, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। जब भी ऐसे ए बी मिसिंग है, अंदर कुछ बीच के फ्रीक्वेंसी मिसिंग होते हैं ना, तो यही है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, और ये टोटल दिया रहेगा। अगर ये नहीं दिया रहता ना, नहीं होता सॉल्व, चाहे कुछ भी कर लो तुम। हाँ, ये याद रखो। और ए के जगह पे ए इज डबल ऑफ बी, तो यहाँ पे ए नहीं लिखा था मैंने, 2b लिखा था, और सबको ऐड करके इसको सॉल्व किया बी के लिए। ठीक है, ये याद रखो। कभी कभी पी क्यू लेटर भी दे सकते हो उन लोग। चलो आ जाओ। हाँ, अभी 20 और 30 से स्टार्ट हो रहा है, तो वी कैन स्टार्ट 20 से 30। एक दो, हाँ, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो देखो, अभी तुम लोग यहाँ पे क्रिंग साइन बनाओगे, क्रिंग साइन बनाओगे। देखो, यहाँ पे इसी सेम क्वेश्चन को क्रिंग साइन के साथ भी कर सकते हैं, क्रिंग साइन के बिना भी कर सकते हैं। कैसे टीचर? देखो, अगर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पे गैप क्या है, अगर आप लोग बाकी सब के बीच में गैप देखोगे, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हाँ, यहाँ पर 10-10 का गैप चल रहा है। लेकिन जो हमारा जीरो है, जो हमारा जीरो है, जो हमारा जीरो है, और जो फर्स्ट क्लास है, इनके बीच में गैप कितना है? इसके बीच में गैप है 20 का, लेकिन बाकी सबके बीच में गैप है 10-10 का। तो ये गैप है ना, इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रिंग साइन बनाना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर आपको क्रिंग साइन नहीं बनाना है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर है ना, एक्चुअली में 0 और 20 के बीच में है ना 10 आता है। मतलब कि अगर हम लोग एक 10, मतलब ज्यादा नहीं है, ज्यादा गैप, मतलब कि वो हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो 10 लिखोगे ना, मतलब अगर मान लो कि हमको क्रिंग साइन नहीं बनाना, इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 10 से स्टार्ट कर देते, जबकि जरूरत तो नहीं है। बट हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो अभी क्रिंग साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस हो गया सब। लेकिन शुरुआत हमारा जो बनेगा ना, वो बनेगा 20 से 30, मतलब इधर से रेक्टेंगल्स बनेंगे, तो ये इधर वाला पार्ट यूज नहीं होगा बस। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मैंने 10 लिखा तो क्रिंग साइन नहीं बनेगा, लेकिन अगर 10 नहीं लिखा और 20 से शुरुआत करेंगे तो क्रिंग साइन बनेगा। समझा ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऋषि अभी तक 10 में ही अटका है। ऋषि बोल रहा है, मिस ये 10 कैसे आया, मिस ये 10 कैसे आया, मिस ये 10 कैसे आया। ऋषि जी, ये देखो, तुमने शायद सुना नहीं, मैंने बोला 15 प्लस ए प्लस 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एडिशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये फ्रीक्वेंसीज, ये कितना हो गया, ये 100 है। मुझे बताओ, ए इज डबल ऑफ बी है, तो इसके जगह पे 15, इसके जगह पे 2b लिखो, प्लस 30 प्लस बी प्लस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर लाइक टर्म्स को सॉल्व करो, 2b प्लस b होता है 3b, तो ये 3b हो गया। बाकी सब 15 और 30 होता है 45, 45 और 35 करोगे, नहीं 15 और 30 होगा 45 और ये 25, तो ये बना देगा 70 इज इक्वल्स टू 100। फिर ये उधर गया माइनस में, ऐसे करके बी निकाला था और बी की वैल्यू 10 आई थी। समझा अभी ऋषि? गुस्सा दिलवा देते हैं बीच बीच में बच्चे। ओके, तो ये 10 के साथ क्रिंग साइन नहीं बनेगा, लेकिन मैं बिना 10 के ही बना देती हूँ। ठीक है, बिना 10 का बना रही हूँ, जिधर से चालू हो रहा है उधर से ही ले रही हूँ मैं। ठीक है, वो उसको दोनों के तरीके से कर सकते हो, तो जिधर से चालू हो रहा था उधर से ही ले लेती हूँ। तो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, नहीं नहीं मैं क्या ले रही हूँ भाई, सॉरी, 20 से 30 है। हाँ, तो यहाँ पे आएगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट है 80। ठीक है, और क्रिंग साइन बना देती हूँ, क्योंकि वो भूल ना जाए हम लोग। बना दिया मैंने। और अभी मुझे वाई एक्सिस का स्केल बताओ, वाई एक्सिस में स्केल क्या ले? वाई एक्सिस में सबसे बड़ा नंबर मुझे 30 दिख रहा है,
और सारे 5 के मल्टीपल है, तो मैं 5 का टेबल ले लेती हूँ, ठीक है। 5 अच्छा रहेगा, 5, 10। मेरा तो ग्राफ पेपर ऐसे हाइट में छोटा है, तो मेरे को तो 5 का सूट हो जाएगा। हाँ, आप भी ले लो 5 का, क्या ही जाता है, ठीक है। 2-3 अप नंबर एक्स्ट्रा डाल दिए तो रॉन्ग नहीं हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। डन। अभी चलो रेक्टेंगल्स बनाना स्टार्ट कर दो। रेक्टेंगल्स बनाओ। सबसे पहले बेस 20 और 30 को रखेंगे, तो 20 और 30 को बेस रखा, और कितने हाइट का रेक्टेंगल बनाएंगे? 15, जितना उसका फ्रीक्वेंसी होता है इतना। ओके, क्लियर झालं का पोरांनो? हाँ, उसके बाद कर लोगे ना, फिर 20 का हाइट रखने का। उसके बाद नेक्स्ट होगा 30 का हाइट, सॉरी 30 का हाइट। नेक्स्ट होगा 10 का हाइट। नेक्स्ट होगा 15 का हाइट। और बेस भी देखो, हाँ ये क्लास है ना, बेस 60 to 70 15 होना चाहिए, एंड 7 to 80 10, 70 to 80 10, ऐसे, ठीक है। हो गया। नीचे का ये लिख देना, नीचे क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्क्स। ये सब तुम लोग को भरना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा सम रॉन्ग हो जाता है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? स्टूडेंट्स ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और स्केल भी बता दो, अभी जाते जाते इतना कर रहे तो। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter is equals to 10 marks, 10 marks, and scale on y axis 1 centimeter is equals to 5 students, 5 students. चलो डन, क्लियर। चिंदी क्वेश्चन है, कर लेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन आज का, कम ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली। बहुत बच्चों का सीन क्या है ना, पाई डायग्राम तो चलो बनाने आ जाता है बहुत बच्चों को, दिक्कत होता है कि आंसर करने नहीं आ पाता है, तो आंसर करते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये हो जाएगा 70। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ, 70 है, ये 72 डिग्री है, सेंट्रल एंगल्स है, ये 142 डिग्री है, ये प्रोडक्शन है, इसमें प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, होटल 36 और 40 दिख रहा है ना, 36 40 नहीं दिख रहा है तो 36 और ये 40। चलो नेक्स्ट बताइए। The pie diagram shows the classification of skilled workers if the number of workers in the construction sector is 3600। ये देखो कंस्ट्रक्शन वाला ये वाला सेक्टर है, ये सेक्टर है ना, इसमें 3600 वर्कर्स है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक तो कुछ दिया रहेगा, शायद टोटल वर्कर भी दे सकते थे, लेकिन टोटल वर्कर नहीं दिया है। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में इतने वर्कर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्किल वर्कर इन ऑल द फील्ड, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला ऑब्वियसली सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड हम लोग टारगेट करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन वाले को टारगेट करेंगे। तो वी नो दैट फॉर्मूला होगा सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला पता है ना, सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर इन दैट कंपोनेंट। इसका मतलब कि नंबर ऑफ वर्कर इन द फील्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ द वर्कर्स इन अ फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू 360। ये तुम लोग को पता है ना, ये फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला तुम लोग को बाजू में रखना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला याद रखो, सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय number of score in that component, number of score in that component upon total number of score into 360। तो अगर मैं सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये वाला, तो सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, 72 डिग्री, नंबर ऑफ वर्कर इन द फील्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 3600, अपॉन टोटल ही हमारा टारगेट है इंटू 360। तो टोटल को इधर बुलाओ, दैट इज टोटल बाजू में करो, टोटल नंबर ऑफ वर्कर बाजू में हो जाएगा इज इक्वल टू 3600, और ये डिवाइड में आ जाएगा 72 इंटू 3। ओके नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन बताओ। अभी सेकेंड वन इजी हो जाएगा, टोटल मिल गया ना, टोटल के बाद सब इजी हो जाता है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्किल वर्कर इन होटल सेक्टर, होटल सेक्टर में कितने वर्कर है,
18,000 में से कितने होटल में जाएंगे? तो उसके लिए आपको सिंपल रखना है, उसके लिए आपको सिंपल रखना है। सेकेंड वन वाला क्या होगा कि होटल का निकालना है ना, तो फॉर्मूला होगा सेंट्रल एंगल ऑफ होटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर इन होटल, नंबर ऑफ वर्कर इन होटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर जो अभी ताजा ताजा मिला है इंटू 360। बस अभी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो सेंट्रल एंगल ऑफ होटल है 40 और नंबर ऑफ वर्कर इन द होटल वाले सेक्टर में वो फाइंड करना है अपॉन टोटल ताजा ताजा 18,000 मिल गया इंटू 360। तो ये दो जीरो, सॉरी ये एक जीरो कैंसल। अब एक काम करो, पहले इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 40 इंटू जो मल्टी डिवाइड में है वो ऊपर चला गया और जो ये है 36 वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो मैं डायरेक्टली 4 का टेबल मुझे थोड़ा जम रहा है, या 18 के टेबल में आता है क्या? 18 टूजा कितना होता है? हाँ 18 का कर देती हूँ। 18 वन जा 18 जीरो जा 18 जीरो जा 18 टू जा, ठीक है। 2 वन जा 2 टू जा 4 2 जीरो जा 0। तो 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2000 वर्कर होटल के फील्ड में है। हो गया, कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, ओके, बस समझा। और हाउ मेनी स्किल वर्कर्स आर देयर इन द प्रोडक्शन सेक्टर? प्रोडक्शन के सेक्टर में कितने वर्कर है? मतलब वही हो गया, सेंट्रल एंगल ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वर्कर इन द प्रोडक्शन फील्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू 360। अरे अब तो हो जाएगा। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हो जाएगा ना? चलो बोलो, हो जाएगा, डन। एंड देन व्हाट इज द, अच्छा ये भी देख लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्किल वर्कर इन प्रोडक्शन सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर? डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए मतलब कि प्रोडक्शन वाले सेक्टर में और एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में जो वर्कर है उनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि प्रोडक्शन वाली फील्ड में कितने वर्कर है और एग्रीकल्चर वाले फील्ड में कितने वर्कर है। चलो प्रोडक्शन वाली फील्ड में कितने वर्कर है वो तो हम लोग को थर्ड वाले से पता चल जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर वाले का फिर से निकालना पड़ेगा। एग्रीकल्चर वाले के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल वाला। ठीक है, तो पहले प्रोडक्शन का मैं निकालती हूँ, रुको प्रोडक्शन का निकाल देती हूँ। प्रोडक्शन का सेंट्रल एंगल है, मेरे को तो 2 मिनट का काम है, तुम देखो इतना डिटेल में मैं नहीं लिखूंगी। प्रोडक्शन का सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर जो कि 18,000 था इंटू 360। ये इधर इधर गया तो 70, ये डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 36। तो नंबर ऑफ वर्कर इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, ये 1 जा 0 0 और ये 2 जा 2 1 जा और ये 2 50 जा हो गया। तो 3500 वर्कर्स जो है ना वो प्रोडक्शन की फील्ड में है। ठीक है, ये थर्ड वन हो गया। अभी फोर्थ वन के लिए मुझे एग्रीकल्चर वाले का निकाल के रखना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर है 36, सेंट्रल एंगल ऑफ एग्रीकल्चर है 36, नंबर ऑफ वर्कर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर निकालते हैं अपॉन 18,000 इंटू 360। तो ये 0 0 गया, 36 ये डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1800 अपॉन ये 36 कैंसिल हो गया। तो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर में कितना आ गया? तो 1800 आ गया। तो नंबर ऑफ वर्कर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज 1800। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में गैप कितना है? सो देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन, तो पहले होगा बड़ा माइनस छोटा। कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? 3500 माइनस 1800। तो ये 2 0 गया, ये 15 और ये 2, 5 6 7 8 यानी कि 7 और ये 1, 1700 का गैप है, 1700 वर्कर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, ओके, ग्रेट आशा, ग्रेट। चलो क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? कल भी हम लोग इसी चैप्टर को करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, बट अलग क्वेश्चंस हो गया ऑब्वियसली। 40 डिग्री था, 40 डिग्री ही लिया है ना मैंने एग्रीकल्चर के लिए। नहीं, एग्रीकल्चर का 40 डिग्री नहीं था, एग्रीकल्चर का 36 था, होटल का 40 था। हाँ ठीक है, अलग क्वेश्चंस तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, सब कुछ मिल जाएगा। और पाई डायग्राम अगर नहीं आ रहा है तो पाई डायग्राम कल बना के दिखा दूंगी आपको, तो थोड़ा क्या होगा ना, आपको हर चीज वैरायटी मिलती रहेगी। ठीक है, ओके, डन।